विशाखावितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतमश्री नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ये गेट बंद कर दो, प्रैक्टिस करो। Okay, so that is the class. So we are in second chapter. हम लोग अभी दूसरे चैप्टर में हैं और दूसरे चैप्टर के हम लोग सेक्शन में हैं 2.54 से 2.72. So यहाँ पे हम लोग स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है ना. So let's start with verse number 2.58. हमें 2.58 ही करना है ना आज. That is what we want to do. Okay. So हाँ माता जी कौन सा? हाँ लास्ट में डिस्कस करते हैं वो माता जी पूरा एक सेशन है वो एक सेशन है बट हाँ ठीक है we will discuss that. So you can repeat and everybody try to read please. यदा संहर्ते चायम यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. माता जी यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. So yada means when, samharte winds up, cha also, ayam all these, kurma बोलते हैं टॉर्टवाइस को, कछुए को कूर्म. अंगानी मतलब अंग मतलब लिम्स. ईवा लाइक सर्वशः ऑल टुगेदर. इंद्रियानी मतलब इंद्रियां सेंसेस. इंद्रिया अर्थेभ्य फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट. तस्य सेंस ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंस के लिए सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं. तस्य उसका, प्रज्ञा चेतना कॉन्शियसनेस, प्रतिष्ठिता फिक्स्ड.
लेकिन पिछले वाले श्लोक में भी ये लाइन थी, अगर आप देखोगे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, नोटिस किया? तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। सो भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। आप सबने कछुआ देखा है? कछुए की खास बात क्या होती है? शेल के अंदर रहता है, और वो डेंजर देखता है तो वो अंदर कर लेता है अपने सारे। ओके, और बहुत धीरे चलता है, और हैं बहुत धीरे खाता है, और टफ रहता है बॉडी, एज भी बहुत ज़्यादा होता है, 300-400 साल तक भी कई कछुआ जी जाते हैं, राइट? ओके, जो उसका जो शेल होता है ना, और उसका जो शेल होता है ना, उस शेल के अंदर के जो अंदर के उसका मुंह और पैर होते हैं ना, बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये तो ऐसा कलयुग है कि लोग नॉनवेज खाते हैं और कुछ लोग खरगोश और कछुआ भी खाते हैं, एंड दे लाइक दैट लिम्स अ लॉट, पता नहीं कैसे, जो भी है। बट जो उसके कछुए के लिम्स होते हैं ना, बहुत कोमल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर उसको कुछ भी डेंजर दिखता है ना, तो वो क्या करता है, अपने शेल के अंदर जो बहुत मजबूत है, क्या करता है, उसको अंदर कर लेता है, सो दैट नोबडी नोटिसेस, कोई नोटिस ना कर पाए और वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसी तरह से जो व्यक्ति सेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर करता है ना, या कंट्रोल करता है ना, वो बच जाएगा। अभी सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? मान लिया आपको आंखों को कुछ देखना है ना, सामने टीवी रखी हुई है, आप रिमोट उठाओगे, चालू हो जाओगे। सो योर आईज इज अ सेंस एंड टीवी इज अ सेंस ऑब्जेक्ट। आपको भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने का मन है, आपने कुछ मीठा लिया और खा लिया, तो योर टंग इज अ सेंस, एंड जो चीज आप खा रहे हो, दैट इज अ सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आपके सेंसेस को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो एक होता है सेंस, एक होता है सेंस ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखोगे, कि हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब जो अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखता है, या जैसे ही उनको देख के अपने आप को कंट्रोल करता है, वो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हो सकता है। ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? लिखा तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है? चलो आगे देखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। सो प्रभुपाद अपने प्रवट में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन प्रवट बाय शिला प्रभुपाद की जय। The test of a yogi, the devotee or a self-realized soul is that he is able to control his sense according to his plan. Most people, however, are the servant of senses and thus directed by the direct dictation of senses. मुझे जो मन करेगा मैं वही करूँगा। मुझे टीवी देखना है तो मैं टीवी देखूंगा, तो मेरा सेंस कौन सा है? आई का। सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। आई एम जस्ट सीइंग दैट, राइट? मुझे खाना है तो मैं कुछ भी खा लूंगा, मेरा सेंस क्या है? टंग। और मेरा सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी खाया मीठा, राइट? जो स्किन है, इट ऑलवेज वांट टू टच समथिंग सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, राइट? इस तरह सारे सेंसेस को कुछ ना कुछ चाहिए। तो दो वर्ड होते हैं शास्त्रों में, एक होता है गोदास, एक होता है गोस्वामी। तो गो का मतलब दो, गो के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है गाय, गौ मतलब गाय, काउ, और एक गौ का मतलब होता है इंद्रियां, यानी सेंसेस। तो जो गोदास होता है उसका मतलब होता है कि इंद्रियों का दास। जो मन में आएगा वो हम करेंगे, जो हमारे मन को अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, मतलब हम इंद्रियों के लिए करेंगे, राइट? और जो गोदास होता है वो इंद्रियों के लिए करता है, और जो गोस्वामी होता है वो इंद्रियों का मालिक होता है। यानी अगर इंद्रियां बोल भी रही हैं बट आपकी बुद्धि सही से काम कर रही है, तो आप उसको नहीं करोगे, विल कंट्रोल दैट एक्शन, दैट इज गोस्वामी। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग, however, most of the people are servants of the senses and thus directed by the dictation of the senses, यानी जैसे उन्हें सेंस काम कराता है वो वैसे ही करते हैं। That is the thing there. So अभी संडे है, संडे क्लास है, तो कई लोगों को नींद आएगी तो वो घर पे ही सोते रहेंगे। उन्हें पता है क्लास हो रही है, भक्ति परीक्षा में है 200 लोग, लेकिन सिर्फ 20 लोग आते हैं,
बाकी 180 लोग सोते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डायरेक्टेड बाय द सेंसेस। ये हर संडे क्लास में आना बहुत आरामदायक चीज नहीं है, इट टेक्स अ लॉट। सुबह उठो, नहाओ धो, सारे काम खत्म करो, सबको लेके आओ, तिलक लगाओ, और ऑल दैट रिचुअल्स यू विल रिमूव। फिर घर पे भी कोई आने वाला होगा, उसका भी काम होगा, सारे काम वाले भी सैटरडे संडे आते हैं, देन वी एक्चुअली गेट मच इजियर टू डू थिंग्स। 2 ही दिन मिलते हैं ऑफिस से, तो भी यही, उसमें भी ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट स्टिल यू डू। व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बिकम ए गोस्वामी, नॉट ए गोदास। बट दुनिया में ज्यादातर लोग गोदास ही हैं। हम भी अभी उसी कैटेगरी में हैं, बहुत बहुत हद तक, राइट? क्योंकि अभी अगर हम गोदास नहीं हैं तो फिर हम पूरे दिन भगवत गीता क्यों नहीं सुन सकते, पूरे दिन चैंटिंग क्यों नहीं कर सकते, पूरे दिन सेवा क्यों नहीं कर सकते? वी हैव अवर लिमिटेशंस, राइट? सो ये जो डायग्राम है ना, हमें सोचना पड़ेगा कि आर वी गोदास और आर वी गोस्वामी। क्योंकि जो गोदास होगा वो भी सेवा कर रहा है, और जो गोस्वामी है वो भी सेवा कर रहा है। गोदास अपने सेंसेस की सेवा कर रहा है, गोस्वामी भगवान की सेवा कर रहा है। देखिए, भगवान की सेवा करोगे तो फिर अपनी सेवा नहीं कर पाओगे, और जब अपनी सेवा नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिक गोस्वामी बनोगे। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड कि आर वी गोदास और आर वी गोस्वामी। और ये गोदास से गोस्वामी तक की जर्नी प्रैक्टिसिंग डिवोटी की होती है, राइट? सो आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं, that that is the answer to the question as how a yogi is situated. A yogi क्या होता है? The senses are compared to venomous serpent. Venomous का मतलब होता है जहरीला। जो सांप होता है ना, जहरीला सांप, वो क्या करता है? काट लेता है तो आदमी मर जाता है। इस तरह से सेंसेस को प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जहरीले सांप है ये। दे वांट टू एक्ट वेरी लूजली एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। उनको कोई भी रेस्ट्रिक्शन पसंद ही नहीं है। नो इंटरप्शन एंड नो रेस्ट्रिक्शन। कैसे? आप कभी एग्जाम्पल ट्राई करके देखना। आपका मोबाइल किसी और के पास हो गया घर में, और आप उसे छीन के देखो 2 मिनट, when he is in the middle of something, whatever he is doing, you see the resistance coming. And same with you, if your mobile somebody takes while you are doing something, how irresistible it is there कि भाई आप मेरा चीज कैसे ले सकते हो? Because you are so engrossed in something, maybe a sense object, that you do not allow that to go away from it. करेक्ट? सो जो हमारा जो सेंसेस है ना, दे आर लाइक वेनमस सर्पेंट, दे वांट टू एक्ट वेरी लूजली विदाउट रेस्ट्रिक्शन। यानी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, अपने मन से काम होना चाहिए। द योगी और ए डिवोटी मस्ट बी वेरी स्ट्रांग टू कंट्रोल द सर्पेंट, लाइक ए स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर जो बजाता है, बीन बजाता है, और सारे स्नेक उसके पास आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि योगी को भी ऐसी होना चाहिए कि जो जहरीले हमारे शरीर में जो इंद्रियां है ना, you have to bring them under control in some way or the other, right? He never allows them to act independently. वो कभी भी उनको independently काम करने के लिए उसको नहीं allow करना चाहिए। There are many injunctions and religious scriptures, some of them do and don'ts are there. जैसे हम भी जब यहाँ पे आते हैं तो हमको बोला कि 4 नियम का पालन करना है, 4 rules you have to follow. Anybody remembers what are those 4 rules? कौन से 4 रूल हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं? नो एडिक्शन मीन्स हम लोग कोई भी अल्कोहल, ऐसे कोई भी एडिक्टिव चीज नहीं लेते हैं। एंड नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलेंगे। एंड नो मल्टीपल पर्सन, नो इलिसिट सेक्स, सेक्स विद योर पार्टनर नॉट विद अदर्स। एंड नो नॉन वेज, यानी जीव हत्या नहीं करेंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, राइट? सो ये जो 4 नियम का पालन है ना, ये 4 नियम डू हैं। इसी तरह से कुछ डोंट्स भी हैं। ये डोंट्स में आ गए तो डूज के डूज भी होंगे, है ना? कि भगवत गीता क्लास में आना है, ABCDE फॉलो करना है जो हमने पढ़ा है। A मतलब एसोसिएशन, B मतलब बुक रीडिंग, C मतलब चैंटिंग, D मतलब डाइट, प्रसाद खाएंगे, E मतलब सेवा करेंगे, राइट? तो हर स्क्रिप्चर में डू एंड डोंट्स हैं। अगर हम डू और डोंट्स पर फोकस करेंगे देन वी विल बी एबल टू कंट्रोल, राइट? आगे क्या बोलते हैं? Unless one is able to follow the do and don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to firmly fix in Krishna consciousness. The best example is tortoise. Tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at the time of particular purpose. यानी कि tortoise के पास इतनी पावर होती है कि जब वो सेंस ऑब्जेक्ट को देखता है या कोई डेंजर को देखता है, यहाँ पे सेंस ऑब्जेक्ट को डेंजर बोला गया है
कि जैसे हमने कोई डेंजर देखा कि यार ये चीज मुझे डिस्टर्ब करने वाली है, देन वी ट्राई टू कंट्रोल एंड डोंट गेट इनटू दैट। अभी मुझे टीवी देखने का मन है और मैं देखना ही देखना है, ठीक है, अगर आपको देखना है तो कुछ अच्छा देख सकते हो। यू कैन सी भागवतम लेक्चर, यू कैन सी भजन, यू कैन सी के डीटी के लिए टेम्पल लाइव प्रोग्राम्स भी आते हैं, वो भी देख सकते हो, राइट। तो तब भी वो सेंस ऑब्जेक्ट ही है। और रिस्क क्या है? अगर आप इतने रिस्क में हो कि आप नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट थोड़ा चेंज कर लो, और अगर आप छोड़ सकते हो दैट इज द बेस्ट थिंग कि भाई हम ठीक है नहीं टीवी देखेंगे। एक डिवोटी है वो नहीं छोड़ पा रहा है तो वो कुछ अच्छा देखेगा, उससे जो थोड़ा आगे होगा वो कहेगा नहीं मैं ये देखूंगा ही नहीं, उसमें रिस्क है, कहीं बटन दूसरा दब गया तो यूट्यूब खुल जाएगा, राइट, या नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं उसको साइड रख देता हूँ, मैं किताब ही खोल के रखता हूँ, उसमें तो कोई नेटफ्लिक्स नहीं खुलेगा, लेट मी रीड द बुक, करेक्ट है ना। तो जो जिस लेवल पे है उससे एक लेवल आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम टीवी नहीं छोड़ सकते तो हम टीवी में अच्छा देख सकते हैं, अगर हम टीवी बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो हम किताबें पढ़ सकते हैं, राइट, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको उस जिस लेवल पे है उससे एक लेवल आगे जाना है। सो सिमिलरली द सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन आर यूज्ड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड आर विथड्रॉन अदरवाइज। यानी कि जैसे ही वो जो डिवोटी होता है, हम नहीं, मैं नहीं, मतलब जो डिवोटी होता है जैसे ही वो बाकी चीजें देखता है ना, तो ही ट्राइज टू कंट्रोल द सेंस, बट जहाँ पे सेवा का मौका आता है ही स्टार्ट्स हिज सेंसेस, राइट। Arjuna is being taught here to use his sense for the service of the Lord instead of his own satisfaction. अर्जुन को पता कि मेरे लिए राज्य मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे एंजॉय करूंगा। तो उसको बोला कि नहीं, तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये एक सेवा है, और ये सेवा युद्ध करने की है, और तुम क्षत्रिय हो तो तुमको क्या है, तुमको युद्ध करना है, दैट्स योर ड्यूटी। सो उस मोड से युद्ध करो, इस मोड से युद्ध मत करो कि मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, या मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। So keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by analogy of the tortoise who keeps them sense within. Okay. Now the tortoise analogy explained. So थोड़ा सा अगर जैसे explain कर चुका हूँ मैं. So अगर tortoise shell is so strong that even the elephant stepping on it cannot crush it, but only when the limbs are withdrawn inside. अगर limbs अंदर होंगे ना, तो अगर हाथी भी उसमें ऊपर आएगा ना तो क्रश नहीं कर सकता, लेकिन अगर लिम्स आउटसाइड है ना देन ही विल गेट डेथ। तो अगर इसी तरह से हमने डेंजर देख के सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में दोस्ती कर ली, जैसे होते हैं कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, आज लड्डू सामने रख के देखते हैं कि डायबिटीज तो है लेकिन खाऊंगा कि नहीं, एंड देन एक्सीडेंटली दे ईट इट। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। आप कितना भी भक्ति में आगे चले जाओ, इतने भी डिवोशन में आगे चले जाओ, सेंस ऑब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, सेंसेस को वो बहा के ले जाते हैं, आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू शुड नेवर एवर ट्राई दैट, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, मैं यूट्यूब पे जाएगा तो मैं नहीं बताना चाहता, बट ऐसे लोग हैं जो अपना कंट्रोल के बाद अपने कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए उसको ट्राई करते हैं, दे गेट कैरीड अवे। सो सेंस ऑब्जेक्ट से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज समथिंग आई विल गेट इनटू इट, बचना है मुझे, राइट। नाउ यहाँ पे क्या है कि जो प्रभुपाद है दे कंपेयर्स के ये सर्वेंट के बराबर है, सॉरी सरपेंट के बराबर है, वेननस सर्पेंट यानी सांप के बराबर है, राइट। सो कृष्णा एडवोकेट नहीं करते कि आप सेंसरी शट डाउन करो, बट आप पर्टिकुलर सर्विस में यूज कर सकते हो लॉर्ड की, नहीं तो आप विड्रॉन कर लो, मतलब आप मत यूज करो, राइट। सो सेंसेस आर लाइक ए टॉर्टोइज। तो आगे बताते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया। आपको स्क्रीन दिख रही है, अभी दिख रही है। सो स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया, हम लोग का कितने लोग का टाइम इसमें बर्बाद होता है? ऑनेस्टली बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लास में ही हैं, सबका होता है ना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी साधना के टाइम पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्या मोबाइल बंद कर सकते हैं, नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर सकते हैं, फ़ोन नहीं उठाएं, फ़ोन को कहीं रख दें, एंड देन कृष्ण कथा के बाद या चैंटिंग के बाद वी कैन यूज इट। दैट इज द कंट्रोल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्या हमारा फूड कंट्रोल नहीं है, सो ऑफरिंग जब हम खाएंगे तो हम प्रसादी खाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टेक एनीथिंग एल्स। आप में से कितने लोग
1-2 साल से प्रसाद खा रहे हो, आपको अभी लगता है कि मुझे बाहर का पसंद ही नहीं है, आई कांट इवन टच दैट, मतलब यू सी दैट यू डोंट फील एनीथिंग, क्या आई शुड टेल यू फील टेम्प्टेड, टेम्पटेशन नहीं आती है, ऐसा है कोई ट्रेडिशन में, बट कम हो गई ना। अभी देखते हैं तो वो लगता नहीं कि यार ये ड्राई है, तो प्रसाद नहीं लगा तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा होता है कभी कभी ना, जिसको कभी कभी तो होता है ना सबको। ओके, सो दैट इज द फूड एंड टंग कंट्रोल, वर्क प्लेस इंटरेक्शंस, राइट। सो वी गेट कैरीड अवे, क्योंकि हमारी जो एंगेजमेंट है, प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, उसमें हमें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं। अभी आप ऑफिस की पार्टी है, आपको जाना पड़ेगा बिकॉज यू आर ए मैनेजर और यू आर ए सीनियर पर्सन, राइट। वहाँ पे तो नॉनवेज भी खा रहे होंगे, क्या करें, या वहाँ पे तो दुनिया भर की बातें भी कर रहे होंगे, सो व्हाट टू डू। सो मिनिमाइज दोज इंटरेक्शन एज फार एज पॉसिबल, बट whenever you are doing that, remember you are doing a service to the Lord only. You are doing your duty because you have a family and you have to run that family. That's your duty. So if that is your duty and you are doing it as a duty, then it's completely okay, right? But don't try to play with your senses. Don't try to test them. You will never win, I guarantee. If you try to test them, you will never ever win because we are not there yet. So that risk we should not take. Okay. So आगे क्या है कि एक एक होता है सप्रेशन, एक होता है आगे। सो जो कंट्रोल का पाथ है ना, वो सप्रेशन का है। आप कितना भी कोशिश करो, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। सो आगे क्या बताते हैं, भागवतम क्या बोलती है कि भागवतम बोलती है 9.19.14 में कि फुलफिलिंग डिजायर डज नॉट, इट वांट्स फुलफिलिंग डिजायर डज नॉट एक्सटिंग्विश देम, जस्ट एज ऑफरिंग बटर इन द फायर इट मेक्स इट मोर स्ट्रॉन्गर। क्या मतलब हुआ? यानी इच्छाएं पूरी करते रहने से इच्छाएं कम नहीं होने वाली। आपने डिजायर की कि नहीं नहीं ये वाला काम मेरा हो गया ना, इसके बाद मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, ये मैंने घर खरीद लिया, घर का लोन चुक गया, या मैंने कार खरीद ली, कार का लोन चुक गया, या मेरे बच्चे पढ़ गए तो मेरा हो गया, बच्चे पढ़ गए तो उनकी जॉब लग गई तो मेरा हो गया, या जॉब लग गई तो उनकी शादी हो गई तो मेरा हो गया, मैं सेटल हो जाऊंगा। नहीं, कोई भी इच्छा आपको उस इच्छा के आगे ही लेके जाएगी। एंड ये मटेरियल में भी ट्रू है, ये स्पिरिचुअल में भी ट्रू है, दोनों में ट्रू है। अगर आपने सोचा कि पहले मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये ऑफिस का हफ्ता चल रहा है टाइट, मैं इस हफ्ते के बाद कोशिश करूंगा, वो हफ्ता जैसे ही खत्म होगा समथिंग एल्स विल कम। एक घर होना चाहिए, एक घर हो गया, दूसरा घर होना चाहिए, फिर तीसरा घर होना चाहिए, एक कार हो गई, फिर और बड़ी कार होनी चाहिए। आप जितनी इच्छा करोगे ना, तो भागवतम क्या कहता है, वो उसको कम नहीं करता है, आगे बढ़ाता है। जैसे कि अगर आग जल रही है उसमें घी डालो, अगर आग जल रही है उसमें घी डालोगे आप सोचोगे कि यार पानी में जैसे पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, ऐसे घी में भी वाटर कंटेंट होता है तो शायद आग बुझ जाएगी, नहीं, वो क्या होगा, आग और बढ़ेगी। तो क्या करें, इच्छा नहीं करें? किस लिमिट में? लिमिट ही तो नहीं पता ना तुझे। अभी हम सब जॉब कर रहे हैं, राइट? अभी हमको नहीं पता कि हमको कब तक जॉब करनी है। कोई बोलेगा कि मेरा टारगेट है कि सारी ईएमआई चुक जाए, कोई बोलेगा कि मेरा टारगेट है मेरे सारे बच्चे पढ़ जाएं, कोई बोलेगा कि दोनों, कोई बोलेगा मेरे कार चुक जाए, कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे घर में अच्छा नहीं लगता, जॉब तो होनी चाहिए, मैं घर में लड़ूंगा तो लड़ूंगा, राइट? सबके अपना अपना रीजन है, लेकिन किसी को लिमिट नहीं पता। लिमिट मुझे पता है, लिमिट यही है कि आप मर जाओगे, उससे हार्ड लिमिट तो नहीं हो सकती ना। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें लिमिट नहीं पता, तो क्या करें? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ये तो श्लोक तो बहुत अच्छा है, संस्कृत में लिखा है, मैंने पढ़ भी लिया, आपने सुन भी लिया, तो क्या करें? इच्छाएं नहीं करें? हाँ, वो तो सेंटर में रहते हैं, भगवान आप भी करा था, मेरे पास की बात नहीं है। नहीं प्रभु जी, वो सेंटर में तब आते हैं जब आपसे नहीं होता, जब तक आपसे हो रहा होता है तब तक वो सेंटर में नहीं आते। अब तो मैं ही कर लूंगा यार, इसमें क्या है? वही कह रहा हूँ, शायद तो वही होगी जो सेंटर में अपने कंट्रोल हाँ, में नहीं आएगी। अभी आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आप 1 लाख महीने का कमाते हो तो चलता है, जब आपको 1 करोड़ चाहिए तो भगवान कुछ करो, क्योंकि वे उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना। सो हम वैसे ही करते हैं, हम आगे के लिए यही करते हैं। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं कि पहले अपनी नीड बनाते हैं, फिर सोचते हैं भगवान को भी ले आते हैं बीच में, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और उनके लिए भी कुछ हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हाँ, मतलब वो बोले है बार बार प्रभु जी ने कि भगवान को बीच में लाओ, तो ले आते हैं यार, चलो ये आज बैठ जाओ गोपाल जी बीच में, फिर आप
फिर कोई सोचेगा नहीं, फिर हमें लगेगा ये कर्म का कोई फल हमें लगेगा नहीं, जो भी होगा अच्छी होगा। दैट्स व्हाई वी ब्रिंग दैट गॉड इन द बिटवीन। ऐसे नहीं आते भगवान बीच में, क्योंकि हमें चाहिए इसलिए आते हैं, है ना। तो क्या करें फिर, इच्छा को कैसे करें। माता जी ने एक अच्छी बात बोली, लिमिट। लास्ट ईयर में, मतलब जब मैं छोटा था तब तो ये चीज़ नहीं थी। लास्ट ईयर में अर्शु की किताब देख रहा था, तो उसमें एक बुक थी फाइनेंशियल लिटरेसी। तो उससे बोलती है पापा एक बुक है, इसमें कुछ तो लिखा है, आप बताओ क्या लिखा है। तो आई रेड द चैप्टर, पहला चैप्टर था, उसमें डिफरेंस था नीड वर्सेस वांट। अच्छी बात है, बच्चों को बतानी चाहिए कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है ना। तो मैंने उसको समझाया नीड और वांट क्या होती है। तो फिर वो 2-3 दिन बाद बोलती है, 2 साल पहले की बात है, पापा चॉकलेट खानी है। मैंने कहा खा लो, तो उसने खा ली। फिर उसको अचानक से याद आ गया कि वो कुछ फाइनेंस का लिटरेसी का ट्यूसडे को टेस्ट है। तो मैंने कहा हाँ वो याद है। उन्होंने कहा नीड और वांट याद है तुमको। हाँ। तो मैंने कहा ये चॉकलेट नीड थी कि वांट थी। तो वो डर गई कि पापा अगली बार नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं खिलाऊंगा, बट ये नीड थी कि वांट थी, ये चॉकलेट नीड थी कि वांट थी। बोलती वांट थी। मैंने कहा नीड क्यों नहीं थी। कहते नीड इसलिए नहीं थी क्योंकि इससे पेट नहीं भरा। राइट। तो हमको भी ये समझना पड़ेगा, ये जैसे छोटा बच्चा भी कोशिश कर रहा है, बोलने पे ही कर रहा है, कि आप जो भी कर रहे हो इज इट नीड और ए वांट। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, राइट। अगर वो आपकी नीड है उस समय, गो एंड डू इट, बट दैट नीड शुड आल्सो बी कनेक्टेड टू ए स्पिरिचुअल नीड इफ इट इज पॉसिबल, देन यू विल ऑफ कोर्स ब्रिंग कृष्णा इन बिटवीन। लेकिन अगर वो वांट है बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन प्रोबेबली आपको सोचना पड़ेगा कि यार जरूरत है कि नहीं। जैसे एक फिलोसोफर बोलता है कि कोई भी चीज़ देखो तो पहले उसको उसको इमीडिएटली मत खरीदो, उसको साइड में रख दो, फिर 3 दिन बाद देखो ज़रूरत है क्या। अगर वो इतनी टेम्पटिंग है तो आप शाम तक खरीद ही लोगे, लेकिन अगर आप 2 दिन 3 दिन वेट कर सकते हो तो फिर अगले दिन बाद 3 दिन वेट करो। जब आप 2-3 बार 3-3 दिन वेट कर लोगे ना, फिर आपको शायद समझ में आएगा कि ज़रूरत थी नहीं इतनी। आई वाज जस्ट टेम्प्टेड बाय द सीइंग इट। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट बाय थिंग्स, आई एम सेइंग कि आप समझो कि जो भी आप करने वाले हो ना वो आपको फंसाने ही वाला है। दीपावली में ऐसा सब कुछ लगता है कई बार लोगों को, जब पुताई होती है ना तब याद आता है कितना कचरा हमने जिंदगी में भरा हुआ है, दिमाग में भी और घर में भी। क्योंकि फिर सफाई करने के टाइम पे फेंकना पड़ता है, फिर दुख भी होता है यार ये तो इतनी मेहनत से खरीदा था, एक ही बार यूज किया, कैसे फेंक दें। थोड़ा दिल अच्छा रहता है तो किसी को दे देते हैं, चलो इसको उसके काम आएगा। बट यू हैव टू थिंक इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई डू वी डिजायर सो मच, इज वाज रियली नेसेसरी। सेम हमारे मन में भी है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वी आर, जितनी इच्छाएं हम करेंगे वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इच्छा ना करें, नहीं करो, इच्छा करो, लिव ए गुड लाइफ, टेक ए गुड प्रसादम, बट इंश्योर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये चीजें रहने से आपकी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली, भगवान का साथ रहने से आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड क्या था कि डिजायर्स आर लाइक ए इच। डिजायर्स इच की तरह होती है। इच मतलब खुजली। अगर कहीं आपको शरीर में खुजली हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसको खुजलाते हैं, अच्छा लगता है, जैसे खुजली होती है तो हम खुजला लेते हैं एंड इट गिव्स रिलीफ, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो और ज्यादा फैल जाता है, फिर हम इचिंग करते हैं और फैलता है। डिजायर्स आर आल्सो लाइक दिस। तो क्या करें, टॉलरेट। मात्र स्पर्शास्तु कांतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पानी अनित्य से त्वंते दीक्ष भारत। वो हो रही है तो उसको टॉलरेट करो, आफ्टर सम टाइम इट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन, राइट। शिला प्रभुपाद कहते थे कि द वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा नो लॉन्गर हैज द टेस्ट फॉर डेड और मटेरियल थिंग्स। उसको मरे हुए जिंदा आदमी को इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, राइट। एंड आई हैव तो कि अप्रतिहता भक्ति करेंगे तो इट इज ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज ABCD करेंगे। सो ऐसे कोई स्क्रिप्चर्स में एग्जांपल है जो अपने सारे इंद्रियों को भगवान के लिए यूज करते थे। डू यू रिमेंबर? अमरीश महाराज, वेरी नाइस एग्जांपल, राइट। सो भागवतम में एक श्लोक आता है 9th कैंटो में 4th चैप्टर में, राइट। और वो बोलता है 9.4.18-20 में कि अम्बरीश महाराज ऑलवेज एंगेज हिज माइंड एंड मेडिटेटेड अपॉन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। वो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते थे, अपने शब्दों से भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते थे, अपने हाथों से भगवान का मंदिर धोते थे, अपने कानों से भगवान की बारे में सुनते थे, अपनी आंखों से भगवान की डिटीज देखते थे, राइट। अपने टच से भगवान की बॉडी को टच करते थे, पैरों को टच करते थे, अपनी स्मेल से तुलसी को और फूलों को जो भगवान को चढ़े हुए हैं उनको स्मेल करते थे, अपनी टंग से भगवान का प्रसाद ही खाते थे,
अपने पैर यूज करते थे भगवान के टेम्पल जाने के लिए, अपने हाथ यूज करते थे, अपना सिर यूज करते थे भगवान के सामने झुकाने के लिए, और अपनी सारी डिजायर को भगवान के लिए यूज करते थे 24 आवर्स ए डे, राइट। अपने और उन्होंने अपने लिए कुछ भी कभी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं किया। ही एंगेज्ड ऑल हिज सेंसेस इन डिवोशनल सर्विस। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि जो भगवान ने हमें पूरी बॉडी दी है, इसका हर एक पार्ट हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। ये आंखें भगवान ने हमें दी है कि हम भगवान को देख सकें, तो कैसे देखते हैं? ये जीभ दी है कि हम भगवान के प्रसाद को टेस्ट कर सकें, कान दिए कि भगवान की कथा सुन सकें, ये पैर दिए कि भगवान के टेम्पल जा सके, ये सिर दिया है ताकि हम दंडवत कर सकें, राइट। एक जगह आता है मन मना भव मत भक्तो मद्दा जीव माम नमस्कुरु, कि आप मुझे नमस्कार करो, दैट इज योर ड्यूटी, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो अम्बरीश महाराज और बहुत सारे एग्जाम्पल थे ऐसे, शास्त्री में बहुत एग्जाम्पल है दैट यूजेस ऑल हिज बॉडी फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भक्ति की पहली डेफिनेशन मैंने इस क्लास में यही बताई थी, याद है किसी को? यूजिंग ऑल योर सेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज भक्ति। अरे डेफिनेशन लाइफ टाइम ऐसी ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। यूजिंग ऑल योर सेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज भक्ति। आपके सारे सेंस को अगर आप भगवान की सेवा के लिए यूज करते हो, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम तिलक लगा लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे तो हम भक्त बन गए, राइट। या हम वैष्णव आचार में चले जाएंगे तो भक्त हो गए, या फिर हम भक्तों के संग में तो भक्त बन गए, नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में जब यूज करेंगे, then we will be that will be devotion. Any questions? Any doubts? तो ये देखो, ये कछुआ है, टॉर्टवाइस। ये कछुआ है जो जिसका सिर बाहर है, और ये कछुआ जिसका सिर अंदर है, वो दोनों एग्जाम्पल उन्होंने दिए। तो एक है जो आदमी अपने विड्रॉ कर लेता है सेंसेस को, दैट इज ही इज इन द दे बिकम सर्पेंट, वो सांप बन जाते हैं। और अगर वो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस को कंट्रोल करता है तो वो उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ओके, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट वर्स? Then we are godas. If you are surrendering to senses, then godas. अभी मुझे मन किया, मैंने अच्छा खा लिया, मैं नहीं देख रहा हूँ कि मैं मोटा हो रहा हूँ, या मुझे डायबिटीज है, या मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आपको बीमारी होने ही वाली है, राइट। मेरे एक फ्रेंड थे, वो अब तो रिटायर हो गए, तो सीनियर थे, तो वो बोलते थे, एक दिन मिले, पास में रहते एसएससी में, उन्होंने कहा क्या करते हो सर आजकल? बोले बस थोड़ा अपना काम करते हैं, और जहाँ मन आता है वहाँ जाते हैं, किसी को कोई कंट्रोल नहीं है, फ्री घूम रहे हैं हम। हमने सर फ्री तो नहीं घूम रहे हो आप? बोले नहीं फ्री है, कोई जॉब नहीं करते, जो भी काम है वो भी तब करते जब हमारा मन करता है। हमने कहा किसी की नहीं सुनते? बोले नहीं नहीं, घर में वाइफ थे, नहीं वो तो सुनते हैं, मतलब लेकिन वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने कहा सर तो आप किसी की तो सुनते होगे? बोले नहीं, मैंने कहा मन की तो सुनते हो? हाँ हाँ, मैं मन की सुनता हूँ। मैंने कहा सर तो किसी के तो दास हो गए ना, मन के दास हो। कहते दास का क्या मतलब है? मैंने दास का मतलब बताया। तो हम सब भी मन के दास हैं। सुबह के 4 बज गए, उठ के चैंटिंग करनी है तो करनी है, वहां फिर एसी चाहे बंद करना पड़े, एसी के रूम से बाहर आना पड़े, यू हैव टू टेक दैट कॉल। तब पता चलेगा कि आप गोस्वामी हो कि गोदास हो। क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा है ना, तब सब कुछ सही लगता है। चैंटिंग भी अच्छी लगती है, पूजा भी अच्छी लगती है, लेक्चर भी अच्छा लगता है, प्रसाद भी मजा आता है। लेकिन जिस दिन ऊपर नीचे होता है ना कुछ, उस दिन सब लगता है इट्स ऑल नॉट गुड। और तब जब आप ये करते हो ना, तब आप एक बाउंड्री क्रॉस करते हो जहाँ पे आप गोस्वामी बनने की कोशिश करते हो, गोदास नहीं। क्योंकि जो गोस्वामी है ना, वो मन की भी नहीं सुनता। ये मैं प्रभुपाद से सीधे पूछा कि प्रभुपाद आप डिस्टर्ब नहीं होते कभी? आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल नहीं आते, डिजायर्स नहीं आती? प्रभुपाद ने कहा आते हैं, क्यों नहीं आते? तो आप क्या करते हो? कहते मैं नहीं सुनता हूँ, मन की नहीं सुनता हूँ, दैट्स इट। ही जस्ट सेड इट लाइक दिस, मैं मन की नहीं सुनता हूँ। एंड इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, बट इट्स अ वेरी टफ स्टेटमेंट। हम में से कितने लोग होंगे जो हम कुछ भी करने का मन करता होगा और कर ही लेते होंगे, और जब वो खराब हो जाते तो किसी को बताते भी नहीं है, और जब अच्छा हो जाता तो क्रेडिट लेने के सबको बताते हैं, राइट, कि मैंने ऐसा सोचा और मैंने ऐसा किया और देखो ये हो गया, राइट। बट इन बोथ द केसेस आप हुए तो मन के दास ना, क्योंकि मन का दास वो होता है जो अपने लिए करता है,
और जो दूसरों के लिए करता है ना, वो मन का दास होने से थोड़ा थोड़ा हट चुका होता है, वो निष्काम कर्म योग की तरफ आगे जा रहा होता है। कल लीडर प्रभु जी एक क्लास क्लास नहीं थी, एक ऐसे डिस्कशन था, तो ही वाज टेलिंग कि जब वो भक्ति में आए थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जब आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते ना, तो वो वाली डिजायर बहुत जल्दी पूरी होती है। एंड आई वाज लाइक रियली, एंड यू कैन टेस्ट इट सम टाइम। आप किसी दूसरे के लिए कुछ करो और दूसरे के लिए कुछ मांगो, आई थिंक जल्दी हो जाता है। और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं अपने लिए करता हूँ तो कुछ नहीं होता है। सो दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आपने जब आप अपने आप को पीछे रखते हो और किसी दूसरे को आगे रखते हो, तो नेचुरली आप एक कदम आगे चले जाते हो कुछ चीजें छोड़ने के लिए जो निष्काम कर्म कहलाती है, और वो आपका तब ही होता है। और जब आप तब करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, और जब आप कृष्णा के लिए छोड़ते हो तो आप बेस्ट तब कर रहे होते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स, ओके? एंड एवरीबॉडी प्लीज रीड आफ्टर मी 2.59. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय, विषय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, यानी विषय। विषय जो होते हैं ना, विषय का मतलब होता है विश। एक्चुअली जितने भी विषय होते हैं ना, आप किसी बच्चे की किताब में देखो तो उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट, विश, विषय, राइट? तो जो विषय होते हैं ना वो होते हैं विश। विश मतलब जहर, राइट? विषय विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते आर प्रैक्टिस टू बी रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब उनसे विनिवर्तन्ते दूर रहना है। निराहारस्य, निराहारस्य बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। देहिना, देहिना मतलब एम्बॉडीड। रसवर्जम, रसवर्जम मतलब गिव अप द टेस्ट। रसः, रसा मीन्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। अपि, although there is, asya, him, param, param means for superior things, drashtva by experiencing, nivartate ceases from. So translation and purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। जब देहधारी इंद्रिय जीव, देहधारी इंद्रिय जीव मतलब हम लोग, जिन्हें देह मिली हुई है, बॉडी मिली हुई है, इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं पर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कंट्रोल जो है ना वो काम नहीं करता है। अभी पिछले वर्ष में भगवान बोलते थे कंट्रोल करो, लेकिन आगे क्या क्या बोल रहे हैं कि आप इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाओ लेकिन भोग करने की इच्छा बनी रहती है। आपने खा लिए 10 रसगुल्ले, आपको पता है कि 11वां खाऊंगा तो 10 बाहर आ जाएंगे क्योंकि पेट खराब हो जाएगा, लेकिन मन क्या कह रहा है? आई वांट टू ईट मोर। तो वो ये वही चीज है कि जो हमारी टेंडेंसी है ना, जो हमारी वृत्ति है ना, जो हमारा मन है ना, वो नहीं मानेगा। तो क्या करें? यस माता जी। 2 घंटे बाद खाओ। उसको पचा लेते हैं फिर खा लेते हैं। ओके ओके ओके। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करना अपने आप आसान हो जाता है, राइट? इसका मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि आप हायर टेस्ट में जाओगे तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे, राइट? आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं उनको एक बैलून दे दूं तो आप खेलोगे? क्यों नहीं खेलोगे? बचपन में खेलते थे, राइट? अब क्या आपको कार चाहिए, क्योंकि अब आपको वो क्या हो गया, दैट इज अ लोअर टेस्ट। नाउ वेयर आर यू? अपर टेस्ट। तो जब किसी चीज का लोअर टेस्ट खत्म हो जाता है ना, आपको हायर टेस्ट मिल जाता है ना, लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। लेकिन अगर आप लोअर टेस्ट में हो और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल इज। अगर आपको प्रसाद खाने की इच्छा हो, आदत हो गई ना,
तो आपको नॉर्मल खाना उतना अच्छा नहीं लगेगा बिना जो भोग नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि उसमें हायर टेस्ट है। इस्कॉन के टेम्पल जहाँ-जहाँ पे भी है वहाँ पे गोविंदास है ना? गोविंदास का पूरा नाम कभी पढ़ा है आपने? हाँ, नहीं फुल फॉर्म नहीं, गोविंदास के आगे भी कुछ लिखा होता है। गोविंदास के लिखा होता है गोविंदास द हायर टेस्ट, बिकॉज़ यू गेट प्रसादम देयर, यू डू नॉट गेट फूड देयर, राइट? तो जब भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आपको हायर टेस्ट आएगा ना, आप लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ दोगे। आप किसी दिन ये क्लास मिस करके देखो, ठीक 10 बजे आपको लगेगा कुछ तो लाइफ में आज मिसिंग हो रहा है संडे को। क्यों? क्योंकि आपको हायर टेस्ट आ रहा है, आपको लोअर टेस्ट में मजा नहीं आएगा। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग आउटसाइड यू विल नॉट एंजॉय, क्योंकि यू गेट द हायर टेस्ट। तो जब हायर टेस्ट मिल जाता है ना किसी चीज का, तो लोअर टेस्ट में मजा नहीं आता। जैसे जब कॉलेज में रहते होगे, कोई कॉलेज में रहा है हॉस्टल्स में यहाँ पे? ओके, जब आप हॉस्टल के बाद घर पे आते थे तो खाना कहाँ का अच्छा लगता था? क्यों? बिकॉज यू हैव हायर टेस्ट। तो जब आपको हायर टेस्ट मिलता है ना, लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हायर टेस्ट की तरफ जाओ, आइडेंटिफाई करो कि हायर टेस्ट क्या है। जब हायर टेस्ट के पास जाओगे तो होगा। तो सोल्यूशन क्या है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सोल्यूशन नहीं है, उन सेंसेस को प्योरीफाई करो। अगर आपको खाने की इच्छा है तो खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। आपको टीवी देखने की इच्छा है तो बजाय टीवी में मूवी देखने के बजाय भजन सुन लो। आपको घूमने की इच्छा है तो ऐसी जगह चले जाओ जहाँ घूमो और थोड़े टेम्पल भी हो लो, राइट? आपको पढ़ने की इच्छा है तो बजाय मैगजीन पढ़ने के आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ लो। आपको बातें करने की इच्छा है तो भक्तों से बात कर लो। एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन। आपको क्लब में जाने का शौक है, डांस करने का शौक है, तो भजन के साथ भजन क्लबिंग करो, क्या दिक्कत है? तो ये भगवान कह रहे हैं कि आप कंट्रोल मत करो, आप उसको प्यूरिफाई करो, क्योंकि सेंसेस को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। और कैसे करेंगे कंट्रोल, कैसे करेंगे यूज? ABCDE, वेरी सिंपल, राइट? सो क्योंकि आप देखना तो नहीं छोड़ सकते ना, राइट? आप देखना नहीं छोड़ सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बार प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट पे थे, उनके बहुत सारे भक्त थे। एक नया नया भक्त भी आया था, वो भी रिसीव करने आया और वो बैठ गया, वो प्रभुपाद का वेट कर रहा था, राइट? सब वेट कर रहे थे और वहां से एक सुंदर सी एयर होस्टेस निकली, एंड एयर होस्टेस निकली और ये नया नया डिवोटी था, नियोफाइट डिवोटी, एंड ही स्टार्टेड सीइंग दैट टिल दैट एयर होस्टेस जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई, राइट? एंड जैसे ही वो ओझल हो गई उस गेट के पास से, उधर से प्रभुपाद खड़े थे वहीं पे, एंड ही जस्ट प्रभुपाद एंड ही वाज क्लूलेस, क्या बोल दिया। प्रभुपाद ने पकड़ लिया। प्रभुपाद बोले इजंट शी ब्यूटीफुल? तो वो बेचारा डर गया, क्या बोले? तो दोबारा बोला इजंट शी ब्यूटीफुल? बोला यस प्रभुपाद, शी इज ब्यूटीफुल। तो थिंक अबाउट इट कि जब भगवान ने उसको बनाया है और वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो भगवान कितने ब्यूटीफुल होंगे। तो हमें देखने का मन है तो हम विग्रह देख सकते हैं ना भगवान के। इतने अच्छे अच्छे टेम्पल है, इतने अच्छे अच्छे विग्रह हैं, इतने अच्छे अच्छे डीटीज हैं, वी कैन प्यूरिफाई। तो देखना नहीं छोड़ सकते तो कुछ अच्छा देखते हैं, सुनना नहीं छोड़ सकते तो कुछ अच्छा सुनते हैं, राइट? बोलना नहीं छोड़ सकते तो कुछ अच्छा बोलते हैं, खाना नहीं छोड़ सकते तो प्रसाद खाते हैं, करना नहीं छोड़ सकते काम को तो भगवान की सेवा कर लेते हैं थोड़ी सी, राइट? हमें किटी पार्टी का शौक है, सोशलाइजिंग का शौक है, तो भक्तों के साथ सोशलाइज होते हैं ना। हर चीज का सोल्यूशन है। तो हमारा पर्पस क्या है कि हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं। लोअर टेस्ट से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, यू विल जस्ट फ्रस्ट्रेट। एक बार अब तो आपको 2 साल हो गए आते आते, तो आई कैन से एक बार ऐसे ग्रुप पे ना some devotee was very frustrated and I happened to meet that person somehow। हमारी कॉन्ग्रेगेशन की बात है, वो डोंट नेम इट अदरवाइज यू विल गेट इट। तो मैंने बोला क्या हो गया? बोले यार हमने वो अपना सब सोशल सर्कल छूट गया हमारा, धीरे धीरे करके हम भक्ति में आ गए और भक्तों के सर्कल में आ गए। भक्ति में भी यहाँ पे कुछ कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो फायदा क्या है? वहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैंने बोला कोई फर्क नहीं है। बोला इससे अच्छा तो वही था, एंजॉय करते थे। मैंने कहा यहाँ एंजॉय नहीं करते। बोले करते तो हैं, लेकिन वहां पे भी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, वहां पे भी झगड़े होते थे, यहाँ पे भी झगड़े होते हैं, वहां पे भी स्ट्रेच होता था, यहाँ पे भी स्ट्रेच होता है। फिर ऐसा कौन सा सर्कल है जहाँ जाऊँ? मैंने कहा वहां जो होता था ना उससे फ्रस्ट्रेशन होता था, और यहाँ जो होता है ना उससे प्योरिफिकेशन होता है। वहां जो होता था ना वहाँ आप सॉरी नहीं बोल पाते थे, यहाँ जो होता है ना आप 2 दिन बाद सॉरी बोल पाओगे। वहां जो होता था ना वहां से आप अलग हो जाओगे,
लेकिन यहाँ जो होता है ना, अगर आप अलग हो जाओगे तो वापस आने का मन करेगा आपका, क्योंकि आपको पता है आप अपने लिए नहीं आ रहे, आप सेवा के लिए आ रहे हैं। सो दोनों जगह कोई डिफरेंस नहीं है, वही क्लब है, वही लोग हैं, वही सोशल गैदरिंग है, बट यहाँ पे फोकस क्या है? टू सर्व, टू लर्न, टू ग्रो हायर, हायर टेस्ट मिले। लेकिन वहां पे फोकस क्या है? मेरा एंजॉयमेंट कहाँ है? हम सब बफे में गए थे तो मैंने क्या खाया, फोटो खींची थी तो मैं कहाँ खड़ा था, होता है ना। आप देखो कभी ग्रुप में कोई फोटो आए तो आप सबसे पहले देखते हो कि मेरी फोटो कहाँ है इसमें, बिकॉज आप भी अपने आप के सेंटर में रहते हो। अगर आपकी फोटो नहीं तो आपको फोटो भी अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं इसमें। जब तक मेरा बच्चा ना हो, या मेरे हस्बैंड ना हो, या मेरी वाइफ ना हो, या मैं ना हो, ठीक है, नॉर्मल है, फोटो डिलीट कर देते हैं। बट जिसमें मैं हूँ उसमें मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, और अगर दिख रही हो तो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फोटो लेना आता ही नहीं, इसमें तो बेकार एकदम फोटो लेता है। कीप जजिंग पीपल, राइट? सो द पॉइंट इज दिस कि हमारा जो नेचर है ना, हम अपने आप को ही सेंटर में रखते हैं, और जब हम अपने आप से अलावा भगवान को सेंटर में रखने लगते हैं तो फिर ये इच्छाएं धीरे धीरे प्योरीफाई होती हैं, खत्म नहीं होती, प्योरीफाई होती है। तो सेंसेस को कंट्रोल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, सेंसेस को प्योरीफाई करना ज़्यादा बुद्धिमानी वाला काम है, क्योंकि कछुआ ने कर लिया, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस तरह से कछुआ करता है वैसे भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर आप ये पहचान पाते हो कि ये सेंस ऑब्जेक्ट है और ये सेंस उसमें बहने जा रहा है, स्टॉप, थिंक अबाउट इट अगेन। ओके, सो बेटर है क्या है कि वी विल गो फॉर द हायर टेस्ट। सो लेट्स सी द पर्पट। प्रभुपाद कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट बाय रूल्स एंड रेगुलेशन इज समथिंग रिस्ट्रिक्टिंग अ डिसीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईटेबल। जैसे किसी को बीमारी हो जाए और उसको बोले तुम्हें ये नहीं खाना है। अभी घर में किसी को अगर जुकाम हो गया तो क्या कहते हैं? दही नहीं खाना, राइट? बोलते हैं ना, ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना, राइट? क्यों? क्योंकि उसको क्या किया? उसको एक रेस्ट्रिक्शन कर दी। क्या रेस्ट्रिक्शन कर दी? कि ऐसा नहीं करना। इसी तरह से similarly, sense restriction by some spiritual process by Ashtanga yoga in the matter of yam, niyam, asan, pranayam, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इज recommended for less intelligent people। जो योगा होता है ना, योगा में 8 लिंग होते हैं, यम, नियम, राइट? तीसरा आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो योगी के लिए ये सब कुछ होता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये कम बुद्धिमान लोगों के लिए होता है, इस चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन रास्ता है। लोग योगा करते हैं, योगा मैट ले जाके कहते हैं हम योगा कर रहे हैं। अरे वो योगा नहीं कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में योगा होता है ना, वो योगा आसन से शुरू नहीं होता, वो यम और नियम से शुरू होता है। यम और नियम का मतलब होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सही में योगा करना है ना, तो पहले यम और नियम पढ़ना चाहिए, और अगर उसने यम और नियम पढ़ लिए ना तो वो कभी आसन नहीं करेगा। पता है क्यों? प्रभु जी, उसके लिए आपको सब अपना घर बार त्याग के, कपड़े त्याग के जंगल जाना पड़ेगा, एंड यू वुडंट बी एबल टू डू इट। तो क्या कराते हैं? सीधे थोड़ा एक्सरसाइज करा दिया, आपने योगा कर लिया, थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा दी तो आपने प्राणायाम कर लिया, एंड यू फील बेटर अबाउट इट, क्योंकि आपकी बॉडी बेटर फंक्शन करती है, तो यू आर डूइंग योगा। नहीं, वो योगा नहीं है। अष्टांग योगा का मतलब ही होता था कि यू विल बी एक्चुअली फॉलोइंग यम एंड नियम। अब जब यम नियम फॉलो कर लिए, इसके बाद आपके आसन शुरू होंगे, फिर आपका प्राणायाम होगा, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि होगी, और समाधि के स्टेट में अगर आप पहुंच गए, देन यू कैन लीव योर बॉडी एंड यू कैन कम बैक इन योर बॉडी विद द सोल। द सोल कैन ट्रेवल आउट ऑफ बॉडी आल्सो। दैट इज, तो ये इस युग के लिए है ही नहीं, इस युग के लिए हरि नाम है, इसीलिए क्योंकि वो आप कर नहीं सकते, क्लियरली बोला गया है, राइट? सो द वन हु इज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a test for a dead and material things। प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, राइट? आगे क्या बोलते हैं? But such restrictions are only good until one has actually tasted the Krishna consciousness। When one is actually situated in that, he loses the taste of pain things। बेकार चीजों का टेस्ट अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। So target the higher taste and lower taste will automatically go। That will always be there। जैसे कि सपोज करो कि एक डिसीज्ड पेशेंट है, अभी कहाँ लेटा हुआ है? हॉस्पिटल में, और उसको बोल दिया कि भाई तुमको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए, तुमको ये नहीं खाना है, ओके? तुमको ये बिल्कुल नहीं खाना है, इस टाइप का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। द पेशेंट हाउएवर, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? आई विल ईट दिस, आई विल ईट दैट, ये तो मिला, ये तो मिले। तो
अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपका डॉक्टर कंट्रोल ही कर रहा है, उसने लिख दिया डाइट में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मन से चला गया, और चूंकि वो गया नहीं है तो क्या होगा, जैसे ही व्यक्ति ठीक होगा वो वापस से वही कचरा खाएगा और अगली बार उसी हॉस्पिटल में उसी बेड में जाने की तैयारी दोबारा से शुरू करेगा, राइट। सो दिस इज द डिसीज्ड पेशेंट एंड प्रभुपाद कहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, वी कैन गिव हायर टेस्ट, इफ यू गिव द हायर टेस्ट यू विल नॉट हैव द लोअर टेस्ट, राइट। एसवर में भी किसी को पिज्जा खाना है तो गोविंदास में मिलता है, जाके खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट विल बी प्रसाद, घर पर बना के खाओ, भगवान को भोग लगाओ, उसको भी खिलाओ, you will also see what continental you can cook better, right? Next is irresistible versus essential, right? कई बार हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं कि हम समझ लाते हैं कि जो हमारी चीज जरूरी है ना वही हमको चाहिए, वो irresistible है, उस पर रोक नहीं लगा सकते. So many times we mistake the irresistible to be essential, but irresistible is not necessarily essential. जैसे अगर किसी को पीने की आदत है, अल्कोहल पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, तो उसको लगता है उसको जिंदा रहने के लिए वो चाहिए, इफ इट डजंट टेक दैट, तो अगर वो नहीं मिली तो वो उसके लिए एसेंशियल है, वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं है. हमें जिसने चाय छोड़ दी, कितने लोगों ने चाय नहीं पीते अभी, तो पहले चाय चाहिए होती थी ना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक दो चाय तो चाहिए. एक बार सुबह उठे तो चाय की बिना ऐसा लगता था कि स्टार्ट नहीं हुआ दिन, लेकिन सर दर्द होता है, छोड़ने के टाइम पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप बताओ कि लाइफ में कुछ चेंज हुआ? It means it is irresistible earlier, but it was not actually that, and it was not essential also. We were just caught of something. हमको पता ही नहीं हम कहाँ फंस गए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता. Life is in fact better now. You will have a less constipation actually. थोड़ा लगता है शुरू में because you are just coming out of it, but after that you just adjust to the next thing. So there's a difference between subjective feeling of necessity and objective feeling of necessity. Answer. यानी कि सब्जेक्टिव फीलिंग और ऑब्जेक्टिव फीलिंग में डिफरेंस होता है, तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इररेसिस्टिबल एंड व्हाट इज एसेंशियल. अगर एसेंशियल है, आपको लगता है एसेंशियल है, बट एक्चुअली वो एसेंशियल हो सकता ना भी हो. करेक्ट? ओके, सो द क्वेश्चन कम्स कि विल पावर फेल क्यों हो जाती है. मैं कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से ये वाला काम करूंगा, मैं कल से अच्छी चैंटिंग करूंगा, लेकिन 2 दिन रहती है फिर नहीं होती. क्यों? ऐसा क्यों होता है? नहीं मतलब क्यों ऐसा होता है? Why does it happen? Yes. हाँ, नेचुरल नहीं लगता, लगता है कि ये बोझ हो गया, हम नहीं करना चाहते. ओके, एंड बिकॉज वी आर बोथ. ओके, एंड लेजीनेस. ओके, हम लोग आलस कर जाते हैं. आज इतना तो कर ही रहे हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा. डेली तो एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन पूरी पराठा खा ले तो क्या होता है, कभी कभी तो चाहिए होता है. ओके, एंड determination is not strong. Okay, and no control. Okay, lack of motivation. Okay, एक्चुअली सारी चीजें सही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, आपको हायर टेस्ट मिला ही नहीं, तो आप वापस लोअर टेस्ट पे गिर गए. राइट? अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है और उसको अच्छी बॉडी का फीलिंग आया ही नहीं, तो उसको उसमें उसका मोटिवेशन रहेगा ही नहीं ना. अगर आप इस क्लास में आते हो और जो मैं बोलता हूँ वो नहीं करते हो, थोड़ा भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, तो आप थोड़ी देर में आना भी छोड़ दो, बिकॉज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में डिफरेंस है. जब मैं आपसे बोलता हूँ भगवान के नाम लो और भगवत गीता पढ़ो और आप वो नहीं करते हो, तो आपको ये सब कुछ थियोरेटिकल लगता है, लेकिन जब आप लेते हो तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज होता है और आप कुछ बेटर फील करते हो और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो. इट मीन्स आपको हायर टेस्ट आने लगा है. लेकिन अगर वो हायर टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा से कि आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं, और जब तक वो थियोरेटिकल रहेगा वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं. राइट? एक बच्चे को आप बोलोगे कि बेटा टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, तो वो टीवी नहीं देखे, लेकिन वो करे क्या? उसको खेलने को दो, उसके साथ खेलो, उससे बातें करो, या फिर उसको कुछ दूसरा एंगेजमेंट दो जो उससे बेहतर हो. तो आप ये मत बोलो कि बेटा टीवी मत देखो, आप ये बोलो कि बेटा आप ये करो, तो उसको अपने आप ही टेस्ट आएगा.
और वो हायर टेस्ट में मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो फिर से बाउंस बैक होकर सेम स्टेट में आ जाएगा, जो हमारे साथ होता है। अगर हमें बीमारी होती है ना तो हम दवाई खाते हैं, लेकिन किस दिन तक खाते हैं? जब तक ठीक नहीं होता। एक्चुअली हम तब तक नहीं खाते जब तक डॉक्टर ने बोला है, पता है। अगर डॉक्टर ने बोला ये दवाई 10 दिन खानी है और हम 4 दिन में सही हो जाते हैं तो 5वें दिन दवाई नहीं खाते। अरे ये सब तो डॉक्टर बेकार है, ये तो पता नहीं पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, व्हाटएवर यू से, बट वी डोंट टेक दैट मेडिसिन फॉर 10 डेज। व्हाई? बिकॉज़ हमको लगता है हम सही हो गए। ऐसे इस क्लास में आने के बाद भी लगता है ना, प्रभु जी क्या है ये बताएंगे, हम सोल हैं, हम एक सुपर सोल हैं, और हम दोनों का कनेक्शन क्या है, ऑल दैट थिंग सब सुना हुआ है, 2-4 क्लास नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एंड देन यू गो डाउन, क्योंकि आपको वो हायर टेस्ट आया ही नहीं। जब हमें लगता है हम सब सीख गए तो फिर वहीं से शुरू हो जाती है आपके पतन की स्टोरी स्टार्ट होना, राइट। तो हमारा विल पावर इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि हम हायर टेस्ट कभी मिला ही नहीं उस चीज का जिस चीज के लिए हम फाइट मचा रहे थे। और जब हमें वो हायर टेस्ट मिलता है ना, तब फिर हम लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं। अगर आपको घर के खाने की आदत पड़ गई तो आपको बाहर के खाने में अच्छा लगेगा ही नहीं। घर में भी अगर आपको प्रसाद खाने को मिल जाए और आपको प्रसाद खाने की आदत पड़ गई तो आप घर में भी और कुछ नहीं खाओगे, प्रसाद ही खाओगे। सो ट्राई टू सी कि हायर टेस्ट है कहाँ पे, और उस हायर टेस्ट को लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ और इसके बाद ये हायर टेस्ट नहीं आ रहा है तो अपने सीनियर से, अपने बड़े लोगों से पूछो कभी, मुझे ये नहीं हो रहा है, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग विद मी, आई वांट टू हैव दैट, राइट। और आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, राइट। सो क्योंकि हर स्ट्रेटजी में अपनी वीकनेस होती है, अपने अपने स्ट्रेंथ होती है, दैट इज देयर। सो विड्रॉल सेंस करेंगे एट द राइट साइड, अगर विड्रॉल सेंस करेंगे टॉर्टॉइस की तरह, तो भी एक चीज रह जाएगी, क्या? रस वर्जम। सीधा श्लोक का किताब है ना सबके पास, रस वर्जम रसो अपीयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस वर्जम यानी कि टेस्ट परसिस्ट करता है, वो लोअर टेस्ट नहीं किया है, वो है, क्योंकि वो है इसीलिए भी हायर टेस्ट नहीं आया, तो वो लोअर टेस्ट में जाने का बार बार मन करेगा और फिर हम वापस से पुरानी हैबिट्स में रिपीट हो जाते हैं। माइक में बोलो फॉर अदर्स यस। प्रभु जी, जैसे हम सोचते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के चैंटिंग करेंगे, बस सोचते ही रह जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, फिर मतलब नहीं हो पाता ज़्यादा कि पूरा करना ठीक चाहिए। है। तो वो चैंटिंग में मतलब क्या फीलिंग, मतलब एक वो एक रहता है, मान लीजिए स्टूपिड क्वेश्चन है, मतलब इतने टाइम से क्लासेस नहीं स्टूपिड नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, बोलिए। कि फीलिंग्स मतलब क्या वो होना चाहिए कि मतलब क्योंकि हमें रस में आया नहीं ना, टेस्ट आया नहीं ना उस चीज का। आपका जैसा छोटा बच्चा है, अब जो पहली बार स्कूल जा रहा है, वो नहीं जाना चाहता, तो आप क्या करते हो? दो खींच के मारते हो कि जाना तो है ना, कुछ भी करके तुम्हें जाना तो है, चलो एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन तो भेजोगे, जबरदस्ती करके, प्यार से, टॉफी देके, चॉकलेट देके, कुछ करके तो भेजोगे। उसको नहीं आ रहा है टेस्ट, लेकिन आपको पता है वो अच्छा है, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। आपको नाम में टेस्ट नहीं आया, लेकिन गुरु ने बोला है करना है, तो करोगे कि नहीं करोगे? आ जाएगा एक दिन, टेस्ट आ जाएगा। प्रभुपाद को किसी ने बोला, प्रभुपाद मैं आपके पास आता हूँ, मुझे दंडवत करने का मन नहीं करता है, आई फील लाइक यू नॉर्मल, तो करूँ कि नहीं? कभी भी मन नहीं करता है, आई डोंट फील लाइक डूइंग दंडवत, तो कब तक करूँ? प्रभुपाद बोले करते रहो, तुम्हें टेस्ट आ जाएगा। सो क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटी एंड अपोजिट ऑल्सो वर्क्स। क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले गिरते हैं 10 बार, हाथ पाँव में चोट लगती है, घुटने में भी लगती है, लेकिन साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? नहीं, फिर दोबारा उठते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर कम गिरते हैं, फिर बैलेंस आ जाता है, फिर बैलेंस आ जाता है तो डांस भी करते हैं, इस तरफ से साइकिल चलाएंगे, उस तरफ से चलाएंगे, तेज चलाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे, सब करने लगते हैं, राइट। फिर एक्सीडेंट होता है, फिर और एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं ना, तो ये जो कोशिश है ना, ये करते रहना है। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब ये है कि हायर टेस्ट आने पे लोअर टेस्ट चला जाएगा, लेकिन हायर टेस्ट आने तक कोशिश करते रहना है। अब अगर आपकी चैंटिंग आपको सुबह करनी है, आप सुबह नहीं कर पा रहे, तो आप सोचो कि आप रात में ऐसा क्या कर सकते हो कि आप सुबह जो जल्दी उठ पाओ। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, 1 हफ्ते करो, 2 हफ्ते करो, 1 महीने करो, 2 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो, वन डे विल कम व्हेन यू कैन प्लान बेटर। और ऐसा नहीं है कि सोचने से होगा, करना भी पड़ेगा।
आपको जिसको सुबह उठना है जल्दी, वो सोचेगा कि रात में कैसे जल्दी सोऊं। जिसको रात में जल्दी सोना है वो सोचेगा मैं दिन में ना सोऊं तो अच्छा रहेगा, तो मैं शाम के काम दिन में ही कर लेता हूँ। आलस भी आता है तो किसी तरह से नहीं सोता हूँ ताकि रात में नींद अच्छी आएगी, सुबह जल्दी जग जाऊंगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड। ये सब अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उन पे फोकस करना है। और अगर वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो उसका सोल्यूशन है कि यू विल गेट अ स्पिरिचुअल बॉडी, यू विल गो टू वैकुंठ, बट हाउ? यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। सबको जाना पड़ता है, कोई नहीं बचा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नीदर इन मटेरियल वर्ल्ड नॉर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। करेक्ट? सो हो सकता है, मतलब कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट आपको वो डिजायर होगी ना स्ट्रांग, तो आप अपना प्लान करोगे। हो सकता है कि एक्सटर्नल कंडीशनिंग ऐसी है कि आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा जब आप करोगे, क्योंकि आपकी डिजायर है। और चूंकि आपकी वो डिजायर है ना, भगवान पूरी करेंगे, गॉड भी हेल्प करेंगे। क्योंकि भगवान करेंगे ना, आपकी डिजायर तो आपने करी तो डिजायर टिक हो जाती है, मटेरियल और स्पिरिचुअल। इसलिए मटेरियल डिजायर लेने के लिए बार बार मटेरियल बॉडी लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, आना पड़ेगा माँ के पेट में 9 महीने, उल्टे लटकना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा, फिर मार खानी पड़ेगी, फिर एबीसीडी रखना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, शादी करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, फिर मरेंगे। यही साइकिल चलते रहेगा हमेशा, सबके साथ चलेगा, कोई बचेगा नहीं, और चल रहा है। अगर हम साइकिल से नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि अंतकाले च मामेव स्मृत्वा कलेगा, अंतकाल में हम क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो कहाँ पे थे हम? सो व्हाई विल पावर अलोन फेल्स? बिकॉज रेस्ट्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम, राइट? सो एक्शन स्टॉप्स, बट हमारी डिजायर क्या होती है? रहती है। सो एक्सटर्नल कंट्रोल विदाउट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज टेम्परेरी। आपने बाहर से सोच लिया लेकिन अंदर से आपका कंट्रोल नहीं है तो सब बेकार है। किसी को गुस्सा आया, उसने कहा नहीं आज से मैं जंगल जाके रहूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मुझे नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना। आप जंगल जाओगे भी तो क्या लेके जाओगे? क्या क्या चीजें लेके जाता है जंगल आदमी? पता है किसी को? क्या लेके जाता है जंगल? सेंसेस को, और सेंस तो 5 ही होते हैं। हाँ, वो सेंसेस के पास रहते हैं, तो स्टोर हाउस हो गया। मन। जब भी आदमी बाहर जाता है ना, जंगल जाता है, तो मैंने एक बार पूछा क्लास में, जंगल जाते तो क्या लेके जाते हैं? तो कोई कहता है कमंडल, कोई कहता है कुर्ता धोती, राइट? आप वो कुछ भी नहीं ले जाओगे ना, तो भी अपने सेंसेस, 5 सेंसेस और मन को वहाँ लेके जाओगे। आपने सोचा नहीं आज तो मैं जंगल जाता हूँ, घर बार छोड़ देता हूँ, बहुत हो गया, अभी मुझसे नहीं झेला जा रहा है ये सब, आई विल लीव ऑल दिस, मैं टेम्पल में जाके रहूंगा। लेकिन वहाँ जाके भूख लगी तो याद आया कि अरे डोमिनोज होता तो ऑर्डर कर देते, क्रेडिट कार्ड तो घर पे ही छूट गया, व्हाट टू डू? तो जो मन है ना, वो इंद्रिय और मन है ना, वो आपके साथ ही जा रहे हैं। तो जब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाएंगे ना, आपके सारे एफर्ट वापस से कुछ दिन के बाद वहीं पे नीचे आएंगे। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल कंट्रोल, क्योंकि जब तक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना, एक्सटर्नल कंट्रोल थोड़े दिन रहेगा, थोड़े टाइम रहेगा, वापस से वैसे ही हो जाएगा। ठीक है? एंड सप्रेशन क्रिएट्स अ प्रेशर दैट इवेंचुअली एक्सप्लोड। एक दिन नहीं करूंगा, 2 दिन नहीं करूंगा, 3 दिन नहीं करूंगा, चौथे दिन डबल करूंगा। What's the benefit? No benefit. So we have to understand, right? शिला प्रभुपाद ये तो बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति जो बीमार है उसको रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि फास्ट फूड नहीं खाना है, तो वो तब तक नहीं खाएगा जब तक तबीयत सही नहीं हो जाती। जैसे सही हो जाएगी तो सोचेगा अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिला ही नहीं कभी, तो वो फिर से जाके लोअर टेस्ट में फंस जाता है। दैट इज देयर। ओके, सो क्रेविंग रह जाती है। इसीलिए तो आप देखोगे कि आप कभी भी किसी जिम में जाके देखो, जनवरी का मंथ फुल रहता है, फरवरी में 95% डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो विल पावर गिर गई, क्योंकि हायर टेस्ट था ही नहीं कभी, या हमने कभी कोशिश ही नहीं करी डेवलप करने की। राइट? आप किसी बॉडी बिल्डर से पूछो कि व्हाट इट टेक्स टू कम टू जिम, वो बोलेगा सुबह उठते तो पैर अपने आप पहुंच जाते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उसको वो जो टेस्ट है शायद अच्छा मिला हुआ है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, इज नॉट एबल टू लीव इट। राइट? That is there. So secret क्या है? Secret is the higher taste. It's important and we have talked about it. So परम दृष्टा निवर्तते का मतलब होता है कि अगर हायर टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिया तो आप लोअर टेस्ट में नहीं आओगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। There is no way you can come back.
if you get the higher taste. That's Can we identify higher taste or lower taste? that will come through intelligence. That shastras will tell you always. Like I told you ना कि 4 नियम पालन करने हैं और ये 5 चीजें ABCD करनी है, किसने बताया आपको? Guru Sadhu Sadhu. बस they will tell you what is higher taste. And if they don't tell you, they tell you to do something, तो आप वो करो, अपने आप को आपको अपने आप higher taste आ जाएगा. अगर आप वो करते रहोगे तो आपको higher taste आ जाएगा, है ना? कई बार लोग बोलते हैं कि ये काम करा हमने, हमें समझ में नहीं आया, तो आप करते रहो, one day it will be clear. And especially जो गुरु साधु वो शास्त्र बोलते हैं ना, अगर आप वो फॉलो करते रहोगे ना, इनिशियली आपको वो जहर के समान लगेगा. It will be a poison for you initially, but then after some time you will love that, right? और कुछ समय के बाद ये अमृत के समान होगा. That is there. तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, लेकिन आपको बोला है कि आपको इतने माला करनी है, तो आपको करनी है, कैसे भी करके करनी है. आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 जन्म बाद, 2 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, that will come. बट वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम कम सिंसियरिटी से करते हैं. जितनी हम सिंसियरिटी बढ़ाएंगे उतनी जल्दी वो हो जाएगा. जैसे क्लास में भी होता है ना, किसी स्कूल में क्लासरूम में देखो, राइट, वो सारे बच्चे एक जगह बैठे होते हैं, एक सी ड्रेस पहनते हैं, एक सी किताबें मिली होती हैं, एक समान फीस लगती है, एक सा सिलेबस होता है, एक ही टाइम एग्जाम होता है, एक ही टाइम सबको समान टाइम मिलता है, सबकी कॉपी भी एक ही टीचर चेक करती है, राइट. लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है. क्यों? बिकॉज उसमें से जिस बच्चे ने सिंसियरली टीचर को फॉलो किया उसने ज्यादा ग्रैस्प किया. जिसने सिंसियरली फॉलो नहीं किया उसने कुछ भी ग्रैस्प नहीं किया. तो जब आपको हायर टेस्ट आएगा ना, तो आपका लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा. जैसे माता जी का सवाल था कि हम क्यों नहीं सुबह उठ के चैंटिंग कर पाते, क्योंकि चैंटिंग में आपको कभी टेस्ट आया ही नहीं. क्योंकि हमें टेस्ट नहीं आया, 2 रीजन होते हैं. एक तो माता जी टेस्ट नहीं आता, टेस्ट मतलब हमें रुचि नहीं होती, मुझे मन नहीं करता. और दूसरा होता है कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि इसको करने से हमें क्या मिलेगा, राइट. जैसे मैं आपको बोलूं कि माता जी ये जो कंटेनर है ना, ये इधर से जाके उधर रख दो. चलो किसी ने बोला, आपने रख दिया. आपको दूसरे ने बोला कल फिर रख देना. आपको 2-4 दिन में सवाल आएगा ना, रखूं क्यों, मैं ही क्यों रखूं, कोई दूसरा क्यों नहीं रखता, मैं रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा. तो जब तक हमें किसी काम को करने का गोल क्लियर ना हो ना, आप काम में मोटिवेटेड नहीं रह सकते. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हो और आपको उसका रीजन नहीं पता, आपको मोटिवेशन मिलेगा नहीं. अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ऑफर लेटर मिलता है ना. ऑफर लेटर में सबसे पहले आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? मेरी सैलरी कितनी है. दैट बिकम्स योर मोटिवेशन. अगर हरि नाम में आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, आपको भारी लग रहा है, आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसको करने से मिलेगा क्या. तो क्या करें? नहीं करें, नहीं करो. क्योंकि जैसे बच्चा केजी में जाता है ना, उसको पढ़ने का मन नहीं होता क्योंकि 4 साल तक वो खेल रहा होता है. और आपने क्या किया, उसको आपने बैठा के पढ़ाने को सब दिया. दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम पता है क्या है? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड? मोस्ट डिफिकल्ट. बच्चा पढ़ाना. वो तो टीचर पढ़ाते हैं, मतलब मार मार के पढ़ा देते हैं. बड़ा करना वो अपने आप नहीं भी करोगे आप तो बड़े हो जाएंगे. जब पैदा होते हैं इतने से हाथ होते हैं, आप देखो कि बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं, वो अपने आप हो जाएंगे. वो तो नेचुरल है, सबसे आसान है. वो कौन सी एक्टिविटी दुनिया में सबसे टफ है? नहीं, भगवान का नाम आप ले रहे हो माता जी, आप ले रहे हो माता जी, वो भी इजी है. अगर आप मैनेजर हो और आप सैलरी देते हो तो इट इज वेरी इजी. इनफैक्ट अगर आप अथॉरिटी में हो तो इन्फ्लुएंसिंग विद अथॉरिटी इज वेरी इजी. विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? तो वो भी हो जाता है क्योंकि आपका मन प्योरीफाई हुआ है. सबसे बेसिक चीज, अगर आप भक्त भी नहीं हो तो भी डिफिकल्ट है, लिसनिंग. इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड कि आप लिसन करो किसी को और कंटिन्यूसली लिसन करो. और जब आप वो करते हो ना, जर्नी वहीं से शुरू होती है. इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हियरिंग एंड चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप हियरिंग करोगे ना तो आप कंटेम्पलेट करोगे. अब आप बोलोगे हमने तो हियरिंग करी, हमारा तो कुछ नहीं हुआ. तो आपने कंटेम्पलेशन किया. और आपने कितनी हियरिंग करी? अगर 4 क्लास में आके आपने आना बंद कर दिया तो आपने कितनी हियरिंग करी? अगर आप कंटिन्यूसली हियर करोगे तो आप किसी दिन तो सोचोगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इससे क्या होने वाला है. लगेगा ना आपको, हायर पर्पस समझ में आएगा ना, राइट. अभी मान लो आप किसी कॉलेज में जाके क्लास लेते हो, मैं लेता हूँ कॉलेज में क्लास, और आपको एक क्लास के 10,000 रुपए 1 घंटे के मिलते हैं.
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे कितने मिलते हैं वो छोड़ दो। तो आपको मैं बोलूँ कि आपको अपर्णा साइबर जोन में जाके हर संडे क्लास लेनी है और उसी टाइम आपको कॉलेज भी 10,000 रुपये देगा, लेकिन ये क्लास आपको फ्री लेनी है, आप लोगे कि नहीं लोगे? क्यों मोटिवेशन नहीं? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये वाली क्लास लेने से क्या मिलेगा, लेकिन आपको पता है आपको वो वाली क्लास लेने से 10,000 रुपये घंटे के मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसका स्कोप कितना है, इसलिए आप वहां चले जाओगे। तो आपको हायर टेस्ट नहीं था तो आप लोअर टेस्ट में जाके फंस गए। तो हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे दोनों टेस्ट नहीं गए हैं तो हम दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं। अरे ठीक है भाई, इस टाइम हमारा ये हम हायर टेस्ट का है तो हम हायर टेस्ट करेंगे, लोअर टेस्ट नहीं गया तो लोअर टेस्ट भी करते रहेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब वो चला जाएगा ये रिमेन होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है और ये होगा, एंड आई एम श्योर। और एक दिन आएगा जब आप बोलोगे नहीं नहीं, अगर आप मुझे 10,000 नहीं, अगर आप मुझे 10 लाख रुपए 1 घंटे में दोगे तो शायद मैं ये क्लास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्लास में 20 लोग आते हैं और उनका कैरियर मेरे ऊपर है, उनको बैकआउट ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अगर आपको किसी काम करने का स्कोप नहीं पता ना, उसका रिजल्ट नहीं पता ना, तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो क्या करें? करते रहो, क्योंकि किसने बोला है? गुरु, साधु, शास्त्र। कंफ्यूजन है तो उनसे पूछो कि यार मेरे को नहीं आ रहा टेस्ट में, क्या करूं? माता जी ने बोला मुझे कि नहीं उठ पाते हम सुबह, हम क्या करें? ठीक है, आप सोचो कि क्या हम शाम को जल्दी सो सकते हैं? आप सोचो कि क्या दिन में थक जाते हैं तो हम कुछ शाम का काम सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं तो हम शाम को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ सकते हैं? अगर आप सोचोगे तो आप कर पाओगे, नहीं सोचोगे तो सोचते रहो, देयर इज नथिंग, यू हैव टू टेक सम एक्शन समडे। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा ना, रसवर्जम रपि रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, और जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं आता ए बी सी डी ई करते रहो। जैसे प्रभुपाद ने बोला ना, उनके फ्रेंड ने बोला ना, प्रभुपाद मुझे दंडवत करने में मजा नहीं आता आपको। प्रभुपाद क्या बोले? दंडवत करते रहो, तुमको एक दिन मजा आएगा। दैट हैपेंड। आपको पता है जो हिप्पी थे ना, कुछ कुछ हिप्पी तो ऐसे थे जो गाय का मांस खाते थे, गौ मांस खाते थे, इलिसिट सेक्स करते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, राइट? और क्या क्या नहीं करते थे, एंड प्रभुपाद मेक देम हैप्पी। इफ प्रभुपाद कैन मेक हिप्पीज अस हैप्पी, हम तो बहुत अच्छे हैं उनसे। लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या है? उनके लिए उसके आगे कुछ नहीं था, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे हमें लगता है कि हम सब कुछ पा चुके हैं। जैसे जो 3 रस्सी होती है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, तो उसमें सबसे जो कठिन रस्सी होती है वो सत्वगुण की ही होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि जाके कल आप मीट खा लो, तो आप बोलो क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, बोलो तमोगुण का खाना है, मैं कैसे खा लूं? और मैं बोलूं नहीं नहीं, आप अच्छा एक काम करो, आप जो है पेप्सी पी लो या आप पिज्जा खा लो जाके, तो आप बोलोगे ये तो रजोगुण का खाना है। हम तो अब मैं आपको तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा एंटी होती है ना, बहुत दूर होती है ना, तो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन जब वो चीज सटल होती है ना, कि आप ऑलरेडी सत्वगुण में हो लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करो, तो आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है मैं तो ऑलरेडी हूँ, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ये तो मैं ऑलरेडी बहुत कर रहा हूँ, लोग तो इतना भी नहीं करते। तो जो सत्वगुण की रस्सी है ना, उसको पहचानना और उसको तोड़ना एक भक्ति के लिए सबसे मुश्किल होता है। इस्कॉन के अंदर भी 90% लोग, 95% लोग आने के बाद रिलीजियस हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होते, क्योंकि वो सतोगुण की रस्सी में फंस जाते हैं। ये वाली पूजा, वो वाला यज्ञ, ये वाले प्रभु जी, वो वाला माता जी, ये वाले दंडवत, वो वाला आरती, ये वाला डीटी, अरे वो सब ठीक है, लेकिन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? आपके लिए, आपके पास ग्रेटिट्यूड है डिवोटीज के लिए कि नहीं है? अगर वो नहीं है तो ये सब दिखावा है, दिस इज ऑल एक्सटर्नल, नो बेनिफिट एट ऑल। आप अगर पैंट शर्ट पहन के भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धोती कुर्ता पहनने से कोई नहीं बन जाएगा भक्त यहाँ पे। सो एक्सटर्नल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरनल इज मोर इम्पोर्टेंट। बट इंटरनल का मतलब ये भी नहीं है कि इंटरनल है तो ठीक है, हम तो जो करेंगे करेंगे, हमें पता है हम अंदर से हैं, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ा एटिकेट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। देयर इज अ वैष्णव अटायर, देयर इज अ वैष्णव एटिकेट दैट वी आल्सो हैव टू मेंटेन। बट अंदर क्या चल रहा है ना, दैट हैज टू। सो विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, आगे क्या है? रसवर्जम अपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी कि जिसको हायर टेस्ट नहीं आएगा वो आगे नहीं जा सकता है। हायर टेस्ट आएगा, लोअर अपने आप छूट जाएगा, कछुए की तरह आपको लिम्स अंदर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल फाइन। लेकिन जब तक हायर टेस्ट नहीं आया, कछुए की तरह लिम्स भी अंदर करो, सेंस ऑब्जेक्ट से बचना है। अगर सामने टीवी आ गई तो भाई मैं रिमोट दबाऊंगा, अगर मैं टीवी नहीं छोड़ सकता तो रिमोट से भजन देखूंगा, रिमोट से भगवान की लीला देखूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन अगर रिमोट ही छोड़ दो तो अच्छी बात है। अगर फोन हाथ में आ गया तो मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, चलो मैं कोई लेक्चर सुनता हूँ,
चलो मैं कुछ अच्छा भगवान के लिए करता हूँ, अच्छा मैं टेम्पल की सेवा करता हूँ, मैं अभी मुझे कुछ सर्विस मिली है, मैं उसके लिए कुछ करता हूँ, मैं 4 मैसेज टाइप करता हूँ जिससे डिवोटीज को अच्छा मिले, मैं कुछ और करता हूँ, राइट? अगर आपको कहीं जाना है तो आप टेम्पल जा सकते हो, कुछ खाना है तो प्रसाद खा सकते हो, समथिंग जो एक कदम आप सिर्फ छोटा सा एक कदम आगे बढ़ा सकते हो, राइट? अगर आप डेली कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं करते हो तो कम से कम एक टाइम तो प्रसाद खा ही सकते हो ना, दैट इज व्हाट। सो धीरे धीरे उस टेस्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिवोटीज के लिए ये होती है कि वो ना ट्रैप में फंस जाते हैं और इसके बाद ट्रैप को ना उस ट्रैप को बाउंड्री बना लेते हो, बाउंड्री से आगे नहीं जाना चाहते। मैंने यहाँ तक किया है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे बस का ही नहीं है। अरे आप कोशिश तो करो, फेल ही तो हो गए तो क्या होगा। तो यू हैव टू स्लोली गो इनटू दैट डायरेक्शन, यू हैव टू चैलेंज योर लिमिट्स ऑलवेज कि ठीक है भाई, मैं 3 टाइम प्रसाद खाता हूँ तो मैं अब डेली खाऊंगा। अगर मैं डेली खाता हूँ तो मैं एकादशी रहूंगा। अगर मैंने एकादशी रहना शुरू कर दिया तो मैं उसके आगे कोशिश करूंगा कि मैं सारी एकादशी रहूं। अगर मैं सारी एकादशी रह सकता हूँ तो मैं एकादशी में भी थोड़ा कंट्रोल करूंगा, यानी कि आज एकादशी है तो ये भी खा लो वो भी खा लो, शाम तक मिले ना मिले पता नहीं, है ना। एक बार एक स्टोरी थी, तो टाइम इज एक बार रामायण में वानर सेना थी, और वानर सेना में एक वानर सेना तो बंदर होते हैं, बंदर को तो बहुत खाना चाहिए होता है। तो बंदर को एक बंदर दूसरा बंदर बोला कि तुम्हें पता है कल एकादशी है? बोले वो क्या होती है? बोले वो एकादशी होती है कि जिसमें आप खाना नहीं मिलता है। बोले अच्छा, तो फिर तो अभी खाना है तो खा लो। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि कैसे करूं, क्या करूं? तो उसने बोला एक काम करो, अभी बहुत सारा खा लेते हैं, कल का पता नहीं। तो उसने बहुत सारा खा लिया। अगले दिन एकादशी आ गई। एकादशी आई तो उसने कहा अभी अभी क्या करूं? बोले वो भूख तो लगी है बहुत, तो एक काम करता हूँ, ये फ्रूट ना मैं थोड़ा सा बस मुंह में रख लेता हूँ, खाऊंगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है रख लो। तो उसने रखा मुंह में। अब उसको मुंह में रखा तो कहता है मुंह में रखा है तो थोड़ा सा ना इसको दबा के रखता हूँ, दांत से दबा के रखा तो थोड़ा टेस्ट आया, फिर थोड़ा और टेस्ट आया, कहता थोड़ा सा दबा लेता हूँ, क्रश कर लेता हूँ, लेकिन अंदर नहीं लूंगा क्योंकि एकादशी है। फिर उसने क्रश किया तो उसका रस अंदर आने लगा, रस में जाने लगा तो धीरे धीरे करके वो पूरा फूट चला गया। बोले क्या किया तुमने? बोले वो खा लिया, वो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे, राइट। तो हमारे सेंसेस का भी यही है, जैसे ही हम टेस्ट करते हैं ना अपने सेंसेस को कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, यू आर गॉन। इसीलिए वो पीछे श्लोक में बोला है कि कछुआ जैसे अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखता है ना, आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको सेंस ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि भाई ये मुझे परेशान करेगा सेंस ऑब्जेक्ट, तो उसको टेस्ट मत करो कि मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हो गया, मैं तो चैंटिंग भी करता हूँ, मैं इस सब ट्रैप में नहीं पड़ूंगा। नहीं, आप ट्रैप में ऑलरेडी पड़ चुके हो, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू गेट इनटू दैट ट्रैप। सो एवरी टेक एग्जांपल, हायर टेस्ट टू लोअर टेस्ट। जैसे कैंडी टू स्मार्टफोन, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम चॉकलेट देते हैं, बड़े होकर में क्या शौक लगता है? मोबाइल फोन का, राइट। सो जैसे ही उनको मोबाइल फोन मिलता है फिर उन्हें चॉकलेट नहीं खानी होती, क्योंकि उनको क्या हो गया? हायर टेस्ट, राइट। पल्प फिक्शन टू लिटरेचर, अगर आपको लिटरेचर पढ़ने में मजा आया, फिक्शन पढ़ने नॉन फिक्शन, तो आप बचपन की स्टोरीज की किताब नहीं उठाओगे, राइट। जंक फूड टू गवर्नमेंट, अगर आपको एडिक्शन है जंक फूड का और आपने कोई हेल्दी फूड खा लिया एक बार और आपको अच्छा लगा तो फिर आप जंक फूड पे कभी नहीं जाओगे, राइट। कमिंग टू पर्पस, अगर किसी को वीडियो गेम खेलने की आदत है लेकिन अगर उसे कैरियर बनाने का पैशन हो गया तो फिर वो वीडियो गेम में नहीं फंसेगा, बोलेगा कितना टाइम मेरा बर्बाद हो जाता है। सो हमको भी समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे किस किस जगह पे फंसते हैं और कैसे आते हैं। लास्ट ईयर ना मैं पर्सनली एक when I changed my position in my office, so I was in a trap of checking emails and news sometimes. So what I realized that as a manager मुझे बहुत सारी मेल चेक करनी पड़ती है और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। So I went to one of my mentors and I asked कि भाई ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है and I cannot avoid it. तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने ना 3 टाइप के आइडेंटिफाई करा करो काम को। एक होता है जो टाइम ट्रेनर होते हैं, एक होता है जो वैल्यूएबल होते हैं, एक होता है वैल्यू क्रिएशन, और अपना टाइम वैसे डिवाइड करो। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले आइडेंटिफाई करो कि आपका टाइम ड्रेनर क्या है। मैंने कहा जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मेल चेक करता हूँ, भाई कोई मेल तो नहीं आ गया, कोई काम तो नहीं है, या मैं अपने व्हाट्सएप चेक करता हूँ कोई मैसेज तो नहीं आ गया, ये तो नहीं हो गया। तो ये टाइम ड्रेनर है, राइट। दूसरा क्या है? अनअवॉइडेबल, बिजली का बिल भरना है, स्कूल की फीस भरनी है, बच्चों की ड्रेस लानी है, घर पे खाना बनाना है, ये अनअवॉइडेबल है, आपकी डेली ड्यूटीज हैं, नित्य कर्म है, आपको करने ही पड़ेंगे। तीसरा क्या है? वैल्यू क्रिएशन, एम आई लर्निंग समथिंग एज एन इंडिविजुअल जो मुझे आगे फायदा करेगा।
एम आई लर्निंग समथिंग जो मैं अपनी टीम को सिखा सकता हूँ? एम आई लर्निंग समथिंग विच आई कैन डिलीवर टू माई बिजनेस एंड दे विल बी हैप्पी इन माई ऑफिस? दैट इज वैल्यू क्रिएशन। तो ये हो गया मटेरियल। स्पिरिचुअल भी ऐसे ही होता है। आप देखो कि आप ऐसे कौन से काम 10 बार करते हो दिन में जिनसे वो टाइम ड्रेनर है। आप सोचते हो मैं 2 मिनट करूंगा और 10 मिनट हो जाता है। आप किसी से बात करने गए 2 मिनट और वो 1 घंटे तक खिंच गया। आपने मोबाइल व्हाट्सएप देखने के लिए उठाया और आप घंटे भर उसमें निकल गया, 15-20 मिनट निकल गए। कितनी बार निकले दिन में? अपने आप ऑब्जर्व करो। दीज आर टाइम ड्रेनर्स, इनको मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या करता था, मैं करता था जैसे ही मैं मेल खुलता था मैं नीचे येलो स्टिक लगा लेता था, इट्स अ टाइम ड्रेनर, टाइम ड्रेनर, टाइम ड्रेनर। हर बार मुझे दिमाग में 2 सेकंड में आता था इट्स अ टाइम ड्रेनर। तो क्या करूं, मिनिमाइज करता था उसको जितना कम से कम हो। वो भी काम नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक काम करो, टाइम ड्रेनर को टाइम स्लॉट दे दो कि आपका नहीं मन करता ना तो ठीक है, ये 1 बजे से लोगे 2 बजे तक मैं बकवास ही काम करूंगा, ताकि आपको पता ना कि 1 घंटा ही आप बर्बाद करोगे। लेकिन ऐसे तो दिन में आप कितनी बार बर्बाद करते हो आपको पता ही नहीं है। मैं कितने दिन में कितनी बार ईमेल चेक करता हूँ मुझे ही नहीं पता। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है, मॉर्निंग 10 to 11, 10 to 10:30 आई विल चेक ईमेल, इवनिंग 4 to 4:30 आई विल चेक ईमेल, अदर देन दैट आई विल नॉट चेक ईमेल। समबडी आस्क्ड मी इन द टीम, अगर बीच में इंपॉर्टेंट मेल आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जान तो चली नहीं जाएगी, आई विल बी स्टिल अलाइव, इट्स ओके। एंड देन स्लोली पीपल विल रियलाइज। लेकिन मेरा कितना फायदा है, मुझे पता है मैं सिर्फ 1 ही घंटा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मैं 23 घंटा टाइम यूज कर रहा हूँ। अनअवॉइडेबल टास्क आप करो ही करोगे, और बाकी जो बच्चे टाइम मिलेगा उसमें क्या करोगे, वैल्यू क्रिएशन। अब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इसी को अप्लाई करो तो आपको अगर 5 मिनट मिला है, आपको अगर 10 मिनट मिला है और आपको पता है 16 माला तो करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, 10 मिनट है यहाँ 2 माला तो निपटा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। 15 मिनट तो है, चलो 3 माला खत्म हो जाएगी मेरे पास, मेरे को सिर्फ 13 ही करनी पड़ेगी शाम तक। सो आपका वैल्यू क्रिएशन ऑटोमेटिक होगा। तो अपने अपनी लाइफ में, और सबकी लाइफ में टाइम ड्रेनर होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे परमहंस जो बोले कि मेरे पास टाइम ड्रेनर्स नहीं है, कम होंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे। तो अपने टाइम ड्रेनर को आइडेंटिफाई करो, अनअवॉइडेबल टास्क को आइडेंटिफाई करो और वैल्यू क्रिएशन पे जाओ। जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएशन पे टाइम दोगे वो आपको उतना ही ज्यादा आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो तभी आपको हायर टेस्ट आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, वैल्यू क्रिएशन किया। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग, यस रसवर्जम अपीयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा निवर्तते मतलब आपको फिर लोअर टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट, तो अगर आपको भगवान की ग्लोरी सुनने को मिलेगी तो आप बेटर सर्व कर पाओगे, राइट, एंड दैट विल बी इजी। ओके, सो स्पिरिचुअल एप्लीकेशन क्या है, व्हेन एक्चुअली इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ही विल लूज द टेस्ट फॉर पेल थिंग्स बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा वन कैन इमीडिएटली एक्वायर्स, राइट। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको अपनी तारीफ सुनने की आदत है, कोई ऐसा है जिसको नहीं है? किसको किसको है? मैं हाथ उठा देता हूँ, कोई नहीं उठा देते, सबको है ना? मिलता नहीं है। I can see the pain of a husband. No offense to anyone. Okay. तो क्या करना चाहिए, कैसे उसको दूर करें? नहीं मतलब आपको मिली नहीं तारीफ, सुनने के तो सबको आदत है, सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन आपको तारीफ मिलती नहीं है, तो आप क्या करो? आपको तारीफ चाहिए और आपको भगवान को सेंटर में भी रखना है और डिवोशनल सर्विस भी करनी, तो आप क्या करो? ऐसा कुछ करो कि दोनों काम हो जाए, तारीफ भी मिल जाए। दूसरे की तारीफ करनी। कई बार प्रभु जब दूसरे की तारीफ करो वो भी कहता है हाँ वेरी गुड अभी तो पहचाना है ना, नहीं ऐसा होता है। कई बार ऐसे लोग, आप जिसकी तारीफ करो और आप देखोगे कि ये मेरी तो कभी तारीफ ही नहीं करता यार। मेरी टीम में 5 लोग हैं और एक 6वां व्यक्ति जो बाहर का है वो मेरी टीम मेंबर्स की हमेशा तारीफ करता है, और मैं अपने टीम मेंबर्स को बोलता बोलता थक गया कि कभी उसके काम को भी रिकॉग्नाइज करो। मेरे कोई भी टीम मेंबर, मेरे अपना टीम मेंबर कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बट ही ऑलवेज अप्रिशिएट सम ऑफ माय टीम मेंबर्स व्हेनेवर अपॉर्चुनिटीज गिवन। तो क्या करें, हमें प्योरीफाई करना है ना। अभी मैंने प्रैक्टिकली यही सीखा कि हमें सेंस को कंट्रोल नहीं करना है, हमें सेंसेस को डाइवर्ट करना है और डाइवर्ट करके प्योरीफाई करना है। खाना खाने की इच्छा है तो अच्छा खाएंगे, सुनने की इच्छा है तो देखेंगे, देखने की इच्छा है तो भगवान के डिटीज देखेंगे, राइट, गाना सुनने की इच्छा है तो भजन सुनने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे तारीफ सुनने की इच्छा है तो मैं कैसे प्योरीफाई करूं उसको, क्योंकि तारीफ सुनने की इच्छा का अपोजिट क्या होगा, तारीफ ना सुनना, लेकिन वो सेंस कंट्रोल में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पिछला श्लोक था। इस श्लोक में क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? अगर मुझे तारीफ सुनने की इच्छा है,
और मुझे आदत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका आइडिया बिल्कुल सही है कि दूसरों की तारीफ करो, वो अच्छी बात है। फिर तो ये रहेगा कि मैं खुद ही अपने गोल को अचीव करके फिर खुद ही तारीफ करूंगा। नहीं, वो तो सेल्फ बोस्टिंग हो जाएगी ना। सिंपल है प्रभु जी, आप अपनी सर्विस इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, कभी ना कभी कोई तो तारीफ करेगा। उसमें दो फायदे हैं। पहला कि आपको कम से कम तारीफ मिलेगी, आप खुश होगे, लेकिन उसी बहाने आपने कोई सर्विस भी की। सो एंगेज योरसेल्फ इनटू सम सर्विस वेयर यू गेट सम एप्रिशिएशन, और वो एप्रिशिएशन से आप खुश रहोगे। वो आपके लिए अच्छा नहीं था, आपको ऊपर ही पास करना चाहिए आइडियल, लेकिन वो होता नहीं है, तो कम से कम कुछ तो आपने अच्छा किया। यू एंगेज योरसेल्फ इन सम डिवोशनल सर्विस एटलीस्ट, और उससे आप प्योरीफाई होगे धीरे धीरे। एक दिन आएगा जब आपको लगेगा अरे यार ये तो हर बार ही तारीफ कर देते हैं, इनका तो काम ये है, तो फंसा के रखना चाहते हैं। लगता है ना कभी कभी, है ना? प्रभु जी तो हमेशा तारीफ करते हैं, क्यों? अरे भाई अगली क्लास सर्विस भी तो करवानी है, अगली बार तारीफ तो करेंगे। नहीं, वो तारीफ जेन्युइन भी हो सकती है और मोटिवेशनल भी हो सकती है, और वो तारीफ आपके लिए अप्रिशिएटिव भी हो सकती है, लेकिन उससे आपको क्या फायदा हुआ आप ये सोचो। अगर आप उससे अपना नुकसान देख रहे हो तो आप करो या ना करो, आपकी तारीफ कोई दूसरा भी कर देगा, लेकिन आपका लॉस ज्यादा है, क्योंकि आपने डिवोशनल सर्विस नहीं करी उसमें। यहाँ पे जो गेट पास भी भेजता है उसकी भी तारीफ होती है, क्योंकि वो तो गेट पास भेजता है, वो तो 1 मिनट का काम है, और जो पूरा प्रसाद बनाता है वो 4 घंटे में बनाता है, उसकी भी तारीफ होती है। तो किसी की ज्यादा किसी की कम, ऐसे तो कंपेयर हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या करें प्योरिफिकेशन के लिए? हमको सर्विस तो करनी है ना। हम सर्विस इतनी अच्छी करेंगे कि सर्विस की कोई तारीफ करेगा, और एक दिन आएगा जब वो सर्विस करते करते आपको लगेगा, पहले में कैसा लगता है सर्विस मेरे लिए है, मैंने की, और कई बार मैंने की में इतना हो जाता है कि मैंने किसके लिए की हम भूल ही जाते हैं। फिर धीरे धीरे लगता है मैं करता हूँ, सब तो करते हैं। फिर सब करते हैं तो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं, दूसरे के लिए तो नहीं करते ना। ये प्रभु जी ने, ये माता जी ने बोला उनके लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए। जिस दिन तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि सर्विस मेरे प्योरिफिकेशन के लिए है, उस दिन उस सर्विस का कोई मतलब नहीं है, आपकी तारीफ करे या ना करे। लेकिन फिर भी सर्विस इतने अच्छे से करो कि तारीफ मिले, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और डिवोशन सर्विस भी हो जाएगी। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। यस, पर साहब एक्सचेंज हो गया। ओके, तो आप एक काम करो, आप वरुण प्रभु को कॉल कर लो। यू हैव द नंबर ऑफ वरुण प्रभु जी? नहीं, मतलब जो ग्रांडे जाना था वो यहाँ पे आ गया है। ज्यादा प्लेट्स है क्या वहाँ पे? वहाँ कम है, कितना है? अभी कम ही पता है। एक बार कॉल कर लेना मनीष को या वरुण कौन आ प्रभु गया? हम को। किसी का चल रहा है। अच्छा, आप ले आइए यू कैन गो देयर प्लीज। भाई नीचे ही डाउन हो गया था, जैसे पहुंची गई। अच्छा, तो आप वहीं पे क्लैरिफाई कर देते हैं। नहीं तो वो दोनों थाली में वो देख क्लियर करके आ गया था। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, सो 5 minutes more is okay with everyone? Okay. So एक पद्म पुराण में आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सर्वमुखे ही जीवातु सर्वम एव स्पिरिते। No one can understand the transcendental nature of name, form, quality, pastime of Sri Krishna through his material contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are transcendental name, form, quality and pastime of the Lord revealed to him. यानी कि जब आपके भगवान के नाम और फॉर्म और क्वालिटी ऑफ पास्ट टाइम को अंडरस्टैंड करना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके आप ये पा सकते हो। सो नेक्स्ट इज फास्टिंग टू फीस्टिंग। तो वी हैव डिस्कस दिस, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ। सप्रेशन पाथ लेफ्ट साइड है, सब्लिमेशन पाथ राइट साइड है। सप्रेशन पाथ कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? हमको सब्लिमेशन पाथ पे जाना चाहिए। डिवोशनल स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, हायर टेस्ट अपने आप आएगा, एंड देन वी विल फॉरगेट द लोअर टेस्ट। ओके, सो व्हाट्स द की टेकअवेज? आइडेंटिफाई वन हैबिट, वन मटेरियल हैबिट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म। आप जब घर जाओगे तो सोचना एक ऐसी कौन सी मटेरियल हैबिट है जो मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, राइट? पहला स्टेप ये होमवर्क है आज का आपका। एक ऐसी आइडेंटिफाई करो मटेरियल हैबिट जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, सप्रेस नहीं करना चाहते। आप ये मत सोचना कि मुझे बंद करना है। अगर आप मैगजीन पढ़ते हो तो आपको मैगजीन पढ़ना बंद नहीं करना है, रीडिंग करनी है, लेकिन आप मैगजीन को रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको मोबाइल देखना है तो मोबाइल में आप ये मत सोचो मैं मोबाइल नहीं देखूंगी, मोबाइल देखो, लेकिन मोबाइल में सोशल मीडिया के बजाय आप क्या लेक्चर देख सकते हो, क्या आप भजन सुन सकते हो, क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो डू नॉट चेंज योर हैबिट, लेट दैट हैबिट बी देयर बट डोंट सप्रेस। सेकंड है फाइंड द हायर एंगेजमेंट। एक सेवा लो, कोई भी एक सेवा जो आप 5 दिन भी कर सकते हो, सिर्फ संडे में, राइट? Which you can take one spiritual practice, meanwhile service or creative pursuit. Third, invest daily.
चाहे भले ही 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी दे सकते हो उस सर्विस को दो। चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो डिवोशनल सर्विस हो, चाहे कुछ भी हो। इवन आप प्रसाद भी बना रहे हो ना, दैट्स ऑल्सो सर्विस। बट फिर आप ये सोचो कि जो प्रसाद आप बना रहे हो, क्या आप कृष्णा के लिए बना रहे हो? अगर आप वो सोच के बना रहे हो कृष्णा के लिए ना, आपके 15 मिनट और 20 मिनट जो कमिटमेंट है डिवोशनल सर्विस की वो होगी। वो 15 मिनट सोच के बनाना है कि आज मैं कृष्णा के लिए बना रहा हूँ। दैट इज दैट। सो एनी सर्विस दैट यू टेक इट, but you take one service that you can find. So that's your homework. Okay? And the journey begins now with start chanting. अगर आप नहीं कर रहे हो तो कम से कम एक राउंड चैंटिंग करो, प्रसाद खाओ, डेली कम से कम भगवत गीता का एक वर्ष पढ़ो, एक श्लोका। आप लोग के लिए तो और भी जरूरी है, टेस्ट आने वाला है। So let me announce it now. Second week of May there will be test. Is that okay with everyone? You have 1 month. प्रभु जी लगता है कुछ नहीं से हम तो you need more time. अच्छा, you are on vacation or something? Okay, ठीक है। So second week और third week we will have test. Is that okay now? Okay. So please एक वर्ष डेली पढ़ो। अगर आपको सारे लेक्चर ऑनलाइन हैं, आप लेक्चर सुन सकते हो। आपको कोई डाउट है, आप कभी भी मुझे कॉल करो, मैसेज करो, आई विल क्लैरिफाई। अगर आप 2 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते श्लोक के लिए, तो भगवत गीता का जो परपट है वो पढ़ लो। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो श्लोका पढ़ लो, ट्रांसलेशन पढ़ लो। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अपने नोट्स जो लिखे हैं वो पढ़ लो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने ग्रुप में किसी को कॉल करके पूछ लो, भाई क्या सेंस है, वो हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तब भी टेस्ट में जरूर आना, ठीक है? परम दृष्टा निवर्तते, ठीक है, होगा कभी ना कभी। ओके, सो प्लीज डू दैट। एंड सो आई विल समराइज दिस वर्स। सिम्टम्स ऑफ प्रज्ञा क्या है कि restriction is not the thing, but you go for the higher taste, because when you go for the higher taste, lower taste will automatically go. That's understood. Any questions, any doubts? Yes mother, mic ले लीजिए। प्रभु जी, मेरा ये डाउट है कि जैसे हम जब स्टार्टिंग में जब ह्यूमन फॉर्म लिया है, देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सेस दैट वी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, तो मतलब जो सोल है वो इतनी डिग्रेड हो गई कि डिग्रेड होते होते वो ऐसे स्पीसीज में नहीं, सोल डिग्रेड नहीं होती माता। सोल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट एंड सोल रिमेन्स ऑलवेज सेम। योर बॉडी इवॉल्व, सोल डज नॉट। सोल रिमेन्स सेम। योर कॉन्शियसनेस at that time may be different. In a body of a hog or in a body of a maybe a dog, the consciousness of that soul will be different at time, but soul will be same. Soul never changes. Soul is constant. श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 2.10 से लेकर 2.31 तक भगवान सोल के बारे में ही बता रहे हैं कि सोल कभी भी चेंज नहीं होती, बिकॉज ऑफ द बॉडी यू हैव टेकन, बिकॉज ऑफ द डिजायर यू हैव टेकन सम बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी योर कॉन्शियसनेस इज फिक्स्ड। जैसे होता है ना कि अगर ये बिजली का प्लग है तो 6 एम्पियर का होगा या 16 एम्पियर का होगा, जितना एम्पियर का होगा उतना पावर उसमें दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे आपने डिजायर की आपको एक बॉडी मिलेगी, और जैसे आपको बॉडी मिलेगी ना उसी टाइप का आपको कॉन्शियसनेस रहेगा, उसी लेवल का। जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट देन डॉग कॉन्शियसनेस। हाँ, अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी आप किस लेवल पे हो वो अलग हो सकता है, बट सोल इज सोल। इनिशियली तो मतलब लाइक वी से ना कि हम सब कृष्णा से ही आए हैं यहाँ पे, एक मतलब एक जो सोल वहीं से हम आए हैं, क्योंकि वी वांटेड टू एंजॉय एंड वी वर जेलस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जब इनिशियली जब सबसे पहले मतलब एट द वेरी टाइम ऑफ इनिशिएशन जब ऊपर से नीचे आए थे, तो मतलब हम लोग उस टाइम तो इतने नहीं, मतलब इतना जो हमारी सोल नीचे भेजी गई है मतलब एट द वेरी स्टार्ट लेवल, उसके बाद हमारा जो कॉन्शियस लेवल रहा ह्यूमन फॉर्म में या जो भी उसमें रहा, वो मतलब इतना ज़्यादा कैसे डिप्लीट होता चला गया। मतलब ये सारा ना डिजायर का गेम है, सारा का सारा डिजायर का गेम है। व्हेन वी डिजायर टू एंजॉय वी केम हियर एंड वी आर एंजॉयिंग, एंड हमें भेजा नहीं गया, हम खुद ही आए हैं। इट्स रूल ऑफ द रोड। जैसे अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, सपोज आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप क्या बोलते हो, मुझे जेल भेज दिया गया। नहीं नहीं नहीं, जेल नहीं भेजा गया, वो एक प्रोसेस था। आपने क्राइम किया, रूल बुक के हिसाब से जेल जाना था, आप जेल गए, किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा। यू चूज टू मर्डर समबडी, you went and murdered and you went to the jail. It's a part of the process. Because आपको जेल जाने की इच्छा नहीं थी, आपको लगा आपको भेजा गया। जैसे बच्चे को स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती तो उसको क्या लगता है, बच्चे को हमेशा स्कूल भेजा गया, लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि उसको स्कूल जाना चाहिए था, उसका ड्यूटी है, उसको सीखना है, उसको वहीं करना पड़ेगा। दैट्स द प्रोसेस। तो जब हम डिजायर करते हैं ना माता जी, तो हमें मटेरियल बॉडी दी जाती है,
और अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट टू डिजायर हमें वही मटेरियल बॉडी दी जाती है, और उसी मटेरियल बॉडी से हम एंजॉय कर सकते हैं। हम स्पिरिचुअल बॉडी से भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारा हायर टेस्ट है ही नहीं, तो हम उसी मटेरियल बॉडी के एंजॉयमेंट में फंसे रहते हैं, हम उसी से एंजॉय करते हैं। दैट इज अवर लेवल। एकदम जब स्टार्ट था तब ह्यूमन बॉडी ही सबको मिली थी। माता जी देखिए, हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग ना हर चीज को ना स्टार्ट और एंड से देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड ना एक कॉन्सेप्ट है जो मटेरियल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टार्ट और एंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पहली चीज। ठीक है, जैसे अब आप बोलोगे अच्छा पहली सोल तो कहीं से आई होगी, भगवान की सोल तो कहीं से आई होगी, नहीं। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर यानी आदि और अनादि दोनों ही केस में सर्व कारण कारणम, सारे कारण का कारण ही गोविंद है। सो ऐसा नहीं है कि आपको हमने डिजायर की तो हम यहाँ आ गए, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आ गए, बट हम यहाँ से वापस भी जा सकते हैं, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है, इट्स वेरी इजी जॉब। भगवान ने तो कहा है कि भाई अपने डिजायर्स को कम कर दो, मनमना भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, आप मुझे नमस्कार करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आओ, वापस जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू एट ऑल, यू कैन गो बैक। बट प्रॉब्लम क्या है, हमको वो जो हायर टेस्ट नहीं है ना, तो हमको लगता है वो सब थ्योरेटिकल है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है तो हायर टेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या करें, जो साधु शास्त्र ने बोला है वो फॉलो करें, एक दिन आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, दैट विल हैपन फॉर श्योर। और जो आप बोल रहे हो ना सोल कृष्णा से आए, मतलब ये नहीं कि कृष्णा से अलग होके आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे माँ के पेट से बच्चा निकला तो आप कहोगे माँ के पेट से बच्चा अलग हो गया, माँ की बॉडी से अलग हो गया, नहीं नहीं, माँ की बॉडी में था, लेकिन वो माँ की बॉडी में अलग ही था, जैसे कंटेनर। हमारी सोल भी जैसे बॉडी में है ना, तो ऐसा नहीं कि बॉडी में लिप्त हो गई, लिप्यंते एक वर्ड आता है संस्कृत में जो श्लोक में आता है, मिक्स नहीं होती, जैसे पानी में तेल मिक्स नहीं होता ना, अलग ही रहता है, राइट। इसी तरह से हमारी सोल जो है ना बॉडी में रहती है, लेकिन बॉडी में लिप्त नहीं होती, बॉडी में अलग ही एक जगह रहती है, और जब वो निकल जाती है तो बॉडी डेड मैटर हो जाती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी साथ में चला जाता है। सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ डीपर टॉपिक, इट्स वेरी हार्ड टू कम्प्रीहेंड, मतलब समझना बहुत मुश्किल है कि स्पिरिचुअल बॉडी कैसे होती है, और सोल कैसे अलग होके आ गई, और सोल वापस कैसे जाएगी, बट धीरे धीरे दिस थिंग्स विल रिवील, शास्त्र विल रिवील इटसेल्फ इफ यू कंटिन्यू। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रभु जी, मैं प्रभु जी को दे दीजिए। प्रभु जी लास्ट टाइम वी डिस्कस सेवा वर्सेस साधना, उसका आंसर बताइए। सेवा वर्सेस साधना प्रभु जी बहुत 2 घंटे का लेक्चर मैं कभी लूंगा, बट मैं आपको एक लाइन में आंसर दे देता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेवा भी और साधना भी। अब मैं आपको बोलूं कि क्लास में आना सेवा है या साधना? साधना। सेवा क्यों नहीं है? हाँ, सर्विस करने से वो सेवा होगी, जो भी गेट पास इशू कर रहा है वो सेवा होगी। ओके, लिसनिंग भी तो सेवा है ना, ये ज्ञान योगी तो चल रहा है। तीसरे चैप्टर के 28 श्लोक में 27 टाइप्स के योगा बताए गए हैं, आएगा 27 टाइप्स की योगा, ठीक है, ये सब योग ही चल रहा है। तो अब आप सोचोगे कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि साधना है या सेवा है, ठीक है, अभी आप ज़्यादा आइडेंटिफाई मत करो, आपको जितना बोलो उतना ही करो, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन आप ये समझ के चलो कि अगर आपकी पर्सनल साधना और सेवा में क्लैश हो रहा है, और आपको क्या अगर कभी ऐसा डाउट हो कि मैं क्या चूज करूँ, तो उस टाइम आप ये सोचो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। इस समय अगर मैं साधना अच्छी कर सकता हूँ तो मैं सेवा थोड़ा रोक लेता हूँ, या अगर मैं सेवा अच्छी कर सकता हूँ तो साधना अपने टाइम पे करूँगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ पर्सनली, मुझे हमेशा लगता है कि मैं दिन में दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा चैंटिंग करने का, तो मैं कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में खत्म करने का, क्योंकि दिन में मुझे सेवा करनी है या मुझे सेवा करने का मन है, राइट। तो अगर मुझे सेवा करने का मन है तो मैं साधना भी तो सुबह करूँगा, शाम करूँगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई सेवा नहीं है तो मैं साधना कर लूँगा। या अगर मुझे सेवा करने की इच्छा है तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा आज तो दिन में कोई सेवा नहीं है, आज मैं दिन में चैंटिंग करूँगा, साधना करूँगा, लेकिन अगर दिन में सेवा आ गई तब आपको डाउट आएगा कि अब सेवा करूँगी साधना करूँगी। तो अपनी साधना को इतना स्ट्रांग और इतना फिक्स रखो कि अगर सेवा करने का मौका है तो वो छूटे ना। लेकिन वो छूटता कब है? वो 3 ही जगह छूटता है। पहला, जब आपको टाइम डिनर में फंसे होगे। दूसरा, जब आप अनअवॉइडेबल सिचुएशन में फंसे होगे। तीसरा, जब आपको उसका वैल्यू ना पता हो कि इससे मुझे मिलेगा क्या। हमको क्या लगता है ये वाली सेवा तो कोई और भी कर सकता है ना, हम ही क्यों, करेक्ट है ना। तो फिर आप समझ लो कि अभी आपको सेवा में टेस्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी साधना वीक है। तो साधना विल कॉम्प्लीमेंट योर सेवा
एंड सेवा विल मोटिवेट टू डू साधना। लेकिन अगर ये 3 चीजें हैं तो आपको ना तो सेवा में मजा आएगा ना साधना में, आपको सब कुछ थ्योरेटिकल लगेगा। और थ्योरेटिकल से लगता है क्योंकि हम मानते नहीं कृष्णा है, लेकिन कृष्णा है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, ये जो हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं प्रभु जी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, प्रभुपाद ने बताया, इसका मीनिंग सिंपल है कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, प्लीज एंगेज मी ऑन डिवोशन सर्विस, गिव मी मोर सर्विस, मोर डिवोशन सर्विस, सो दैट आई कैन सर्व यू ऑलवेज। दैट्स अ सिंपल मीनिंग फॉर यू, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। ओके, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू, वी विल स्टॉप हियर। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू, हरे कृष्णा।